जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही देखिए रीजनिंग का जो सेक्शन है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेरिट में बहुत ऊपर ले जाएंगे, आपके मार्क्स को यहाँ पर बहुत बढ़ा देंगे ये 30 नंबर। और 30 नंबर में से ही आपको ध्यान होना चाहिए कि रीजनिंग के सेक्शन के अंदर जो एनालॉजी का चैप्टर है, यहाँ से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और कई बार यहाँ पर 7 क्वेश्चन भी आपके एनालॉजी वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको पूरा का पूरा इसका चार्ट भी दिखा देता हूं। अब यहां पर देखिए, ये पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, जेई, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ये जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस है। अब यहां पर आप देखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस सेक्शन से पूछे गए हैं। अब यहां पर देखिए, न्याय निगमन से यहां पर 375 क्वेश्चन और यहां पर देखिए सादृश्यता एनालॉजी से 374 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। यानी कि एनालॉजी का जो वेटेज है ये बहुत ज्यादा है। आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन यहां पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और यहां पर आपका आरपीएफ, कांस्टेबल, पैरामेडिकल, जेई, जिसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जितने भी एग्जाम हुए हैं 2019 का, यहां पर आपका एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ था, आरपीएफ एसआई हुआ था, आरआरबी का जेई हुआ था, एएलपी हुआ था यहां पर स्टेज 2, और यहाँ पैरामेडिकल हुआ था। और यहाँ देखिए, इसके बाद आपका ये आपका आ जाता है ग्रुप डी 2018 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हो गए। और यहाँ पर एनटीपीसी 2015 का स्टेज 2 और स्टेज 1, इसमें भी जितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनालॉजी से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये सभी क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। तो इसीलिए एग्जाम से पहले इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार 5 बार देखकर जाइएगा। अगर आपको 6 से 7 नंबर, कई बार 8 नंबर भी, इतने नंबर अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट लेकर आने हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार इस वीडियो को एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा। बार बार रिवाइज मार के जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। वीडियो पर आगे चलने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है, जिसमें कि सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो यहां से डायरेक्ट पीडीएफ भी ले सकते हैं और इस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर कि देखिए, निम्न में से आपको शब्द चुनना है। जैसे कि जैसा संबंध यहाँ लेखक का कलम से है तो दर्जी का संबंध यहाँ किससे होगा। तो देखिए, जिस प्रकार लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए सुई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सुई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। तो देखिए पहला शब्द क्या है, यहाँ पर शर्ट है। तो शर्ट क्या है, एक तरह का परिधान है, एक तरह का कपड़ा है। उसी प्रकार जो हार है, हार क्या है, आभूषण है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आभूषण। और ये क्वेश्चन देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। अब यहां देखिए, जैसे बिहार का यहां पर झारखंड आ रहा है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ का यहां पर क्या आएगा। तो देखिए, झारखंड राज्य का गठन बिहार को विभाजित करके बनाया गया है। उसी तरह से यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है यहां पर मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके बनाया गया है। तो यहां पर जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है और उसी तरह से यहां पर झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये चीजें कैसे ध्यान रहेंगी, जब हम इन तरह के जो क्वेश्चन है इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब हमें ऐसी चीजें ध्यान रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए खोज। तो टेलीफोन के लिए यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां देखिएगा, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी उसी प्रकार टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ एक नोट आपको दिया गया है कि जो चीजें संसार में पहले से व्याप्त हैं उसके बारे में जब पहली बार कोई व्यक्ति पता लगा लेता है तो उसे खोज कहते हैं। ठीक है, जबकि कोई नई चीज को पहले से व्याप्त न हो और पहली बार किसी वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है तो उसे आविष्कार कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी क्या थी, खोज थी। और उसी प्रकार टेलीफोन के बारे में भी पहली बार का जो निर्माण क्या था वो था, आविष्कार था।
ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रख लेनी। तो अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे प्रसन्नता का विलोम दुख है, उसी तरह से वैषम्य का संबंध बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ठीक उसी प्रकार वैषम्य का जो विलोम है वो क्या हो जाता है, समरसता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कागज का स्टेपलर तो कपड़े का क्या होगा यहाँ पर संबंध। जिस प्रकार कागज को टांगने या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार जो कपड़े हैं उनको टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, गन्ना का संबंध गुड़ से है तो नारियल का संबंध, जैसे गन्ने से गुड़ प्राप्त होता है उसी तरह नारियल से क्या, नारियल की जटा प्राप्त होती है। ये देखिए आपके ALP CBT 2 में ये पूछा गया है 2019 वाले में। अगला क्वेश्चन है, कविता का संबंध जैसा छंद से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जिस प्रकार छंद कविता के अंतर्गत आता है उसी प्रकार पृष्ठ जो है पुस्तक के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागज का संबंध गोंद से है, ईंट का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार गोंद का प्रयोग कागज चिपकाने में किया जाता है उसी प्रकार गारा यानी कि प्रयोग जो गारे का जो प्रयोग है वो ईंटों को जोड़ने में किया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गारा हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिएगा जो गारा होता है, यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ बताया गया है कि चूना, सीमेंट या मिट्टी को पानी में सानकर तैयार किया गया जो गाढ़ा घोल होता है वो गारा कहलाता है। तो ये देखिए कई चीज़ें आपको पता लगती जाती हैं। तो ये देखिए ये है मॉकस्ट्री की वेबसाइट जिस पर कि आपको कंप्लीट आपके रेलवे ग्रुप डी के टेस्ट देने को मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए इसका मूल्य भी जो है हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमारा जो कूपन कोड है वो लगाकर आप यहाँ पर इसे 30% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। देखिए पहले आपको करना क्या है, इस पर रजिस्टर कर लेना है आपको। और रजिस्टर में क्या डालना है, यहाँ पर आपका नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई और यहाँ अपना पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जोन फिल करना है। अपना जोन यहाँ अच्छे से फिल कीजिएगा जिस जोन से भी आपने फॉर्म भरा है, ताकि आपकी जो रैंकिंग है उस जोन में कितना कंपटीशन बना हुआ है उस अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग तय हो पाए। और इस तरह से आप यहाँ पर अपनी पूरी आईडी क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर रजिस्टर कर देंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ से आप यहाँ प्लान चूज कर सकते हैं। और ये रेलवे ग्रुप डी का आपका मॉक टेस्ट हो गया। अभी ये मॉक टेस्ट आपको दिखा रहा है 299 का, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप हमारा कूपन कोड है हमारा SB30, ध्यान रखिएगा SB आपको कैपिटल में लिखना है और यहाँ पर ये हो गया हमारा 30 और इसे आपको कर देना है अप्लाई। देखिए कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई हो गया और अब आपका जो कोर्स है यहाँ दिखा रहा है 209 का। तो 209.30 रुपीज़ में आपको ये कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाता है और इसके अंदर आपको पूरे सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर रजिस्टर कर लीजिए और आज ही अपना मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए अपने जोन के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए हमने एक मॉक टेस्ट यहाँ पर इसमें दिया है और इसका पूरा एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये पटना जोन से हमने दिया था और यहाँ देखिए ये कट ऑफ क्या रहा है यहाँ पर, तो 78 का यहाँ पर समरी कट ऑफ रहा है और यहाँ रैंक हमारी क्या रही है 274 में से 237 यहाँ पर रैंक रही है। और यहाँ देखिए स्कोर 0.01। तो हमने क्या यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में टेस्ट दिया था और अटैम्प्ट कितने यहाँ पर 100 में से 4 अटैम्प्ट है। एक्यूरेसी यहाँ दिखाएगी आपको, यहाँ परसेंटाइल आपका दिखा देगा कितना आपका परसेंटाइल बन रहा है। यहाँ देखिएगा आपके अटैम्प्ट और एक्यूरेसी आपकी दिखा देगा इसमें। और यहाँ देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर साइंस में 50% और भी किस टॉपिक में है, वीक टॉपिक आपके कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। यहाँ देखिए स्कोर, एक्यूरेसी, करेक्ट, रॉन्ग, टाइम और ये यहाँ पर जो टॉपर्स आए हैं उनका रैंक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है विद आंसर्स और विद सॉल्यूशन। यहाँ देखिए कंप्लीट डिटेल उस क्वेश्चन की जो है, यहाँ देखिए क्वेश्चन था और क्वेश्चन की जो कंप्लीट डिटेल थी यहाँ पर, स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियानों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाएगा। यानी कि ये कब, 17 सितंबर 2022 है। यहाँ पर देखिए इसकी डेट जो रखी गई है। तो इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके अपना डायरेक्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए निम्न में से कौन यहाँ पर फॉर्मूला 1 ड्राइवर मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड प्राप्त करता है। तो यहाँ देखिए लुइस हैमिल्टन जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर 7 बार के F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड प्राप्त किया। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है और यहाँ देखिए पूरी डिटेल भी आपको, क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। और यहाँ देखिए एवरेज टाइम और यहाँ पर देखिए आंसर्ड करेक्टली, यहाँ देखिए इसका भी परसेंटेज आपको यहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जल्दी से जाकर इसे परचेस कर लीजिए और आज ही अपना मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए। हाथ का संबंध अंगूठे से तो पेन का किससे होगा। तो यहाँ देखिएगा जिस प्रकार अंगूठा हाथ का भाग है उसी प्रकार निब जो है वो क्या है, वो पेन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का चीता तो नेपाल का क्या है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है उसी प्रकार नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो है गाय। ध्यान रखिएगा नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। अगला देखिएगा यहाँ पर रोगी का चिकित्सक, और ये क्वेश्चन भी देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ देखिएगा जिस प्रकार रोगी व्यक्ति रोग निदान के लिए चिकित्सक के पास जाता है उसी तरह से विद्यार्थी शिक्षा अर्जन के लिए शिक्षक के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
धीर का शांत तो उत्तेजित का, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार धीर का समानार्थी शब्द शांत है उसी प्रकार उत्तेजित का समानार्थी शब्द क्या होगा, क्रुद्ध होगा। क्या होगा यहाँ पर, क्रुद्ध होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। और ये आपके एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रकृति का प्राकृतिक तो पोषण का संबंध। जिस प्रकार प्रकृति का जो विशेषण है वो प्राकृतिक होता है उसी प्रकार यहाँ पर पोषण का जो विशेषण है वो पोषित होता है। क्या होता है यहाँ पर, पोषित होता है। तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लेखक का कलम। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको इन चारों में से बताना है कौन सा यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है। जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है उसी प्रकार बावर्ची का संबंध किससे है, बावर्ची का संबंध यहाँ पर कड़ाही से है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि आर के नारायण का क्या है, उपन्यास है। और यहाँ पर देखिए आर के लक्ष्मण, देखिए आर के नारायण का संबंध यहाँ पर उपन्यास से है, तो ठीक उसी प्रकार आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है, कॉमिक्स से है। किससे है, कॉमिक्स से है। जो आर के लक्ष्मण जी थे ये कॉमिक्स लिखा करते थे, आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला है यहाँ पर देखिए नेपाल का गाय तो भारत का। देखिए फिर से ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया, फिर यहाँ एनटीपीसी में भी पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखिए नेपाल का संबंध यहाँ पर गाय से, तो भारत का भी राष्ट्रीय पशु के बारे में ही बात हो रही है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो यहाँ पर बाघ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेब्राडोर जो है वो कुत्ता है और इसी तरह से आपको यहाँ पर संबंध बताना है। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार लेब्राडोर जो है एक प्रकार का शिकारी कुत्ता है जो कनाडा में यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, उसी प्रकार जैज जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत की एक शैली है। जैज क्या है, संगीत की एक शैली है। ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विषाणु रोग, तो विषाणु क्या है, यहाँ पर रोग है। व्यायाम का संबंध कैसे, जिस प्रकार विषाणु रोग का कारक है, ठीक है, उसी प्रकार जो व्यायाम है ये स्वास्थ्य का कारक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा। और ये आपके शिफ्ट नंबर 2 में आरआरपी एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमालय का संबंध गंगा से तो सतपुड़ा का। जैसे देखिए जिस प्रकार गंगा हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है उसी प्रकार नर्मदा सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है यहाँ पर असम का संबंध तेजपुर तो केरल का किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार असम का एक जिला तेजपुर है उसी प्रकार केरल का एक जिला कौन है, यहाँ पर कोच्चि है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दमन और दीव, और यहाँ पर देखिए इसका संबंध दमन से, और अंडमान और निकोबार का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो यहाँ देखिएगा जिस प्रकार दमन व दीव की राजधानी दमन है उसी प्रकार अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। सैनिक का युद्ध टैंक से तो किसान का संबंध किससे। जिस प्रकार युद्ध टैंक के प्रयोग से सैनिक को युद्ध कार्य में सहायता मिलती है उसी प्रकार ट्रैक्टर के प्रयोग से किसान को खेती करने में सहायता मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गेंडे का सिंग, तो यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर हमें चारों में से जो सही सुटेबल चीज़ है वो बतानी है। तो जिस प्रकार गेंडे में सिंग होते हैं उसी प्रकार हाथी में क्या होते हैं, गजदंत, यानी कि हाथी के दांत होते हैं। तो यहाँ पर हाथी का दांत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा बिस्तर का तकिया तो सोफे का क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से बिस्तर पर आराम से सोते समय तकिए का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार सोफे पर आराम से सोने के लिए गद्दी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, गद्दी का। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा श्रीलंका का द्वीप तो भारत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या है, प्रायद्वीप है। यानी कि भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह की है। यहाँ पर देखिए यहाँ भारत की स्थिति कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पर भारत का अगर हम देखें तो भारत तीन तरफ से क्या है, तीन तरफ से भारत यहाँ पर जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर तीन तरफ से जल से और एक तरफ से यहाँ पर थल से, तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि बावर्ची का रेस्तरां से संबंध है। तो यहाँ इन चार में से आपको एक सही ऑप्शन बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर जिस प्रकार रेस्टोरेंट में बावर्ची काम करते हैं ठीक उसी प्रकार दवाखाने में औषधि विक्रेता जो है वो काम करते हैं। अगला देखिएगा राजमिस्त्री का निर्माण तो मैकेनिक यहाँ पर किस चीज़ से संबंधित है। तो जिस प्रकार देखिए राजमिस्त्री जो है निर्माण का कार्य करता है उसी प्रकार मैकेनिक जो है रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत का कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कुत्ते का रक्षक, यहाँ पर कुत्ता जो है रक्षक है तो घोड़ा क्या है। तो जिस प्रकार कुत्ते का संबंध रक्षा करने से है उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है, सवारी करने से। घोड़े से क्या की जाती है, सवारी की जाती है। और कुत्ते को क्यों रखा जाता है, रखवाली के लिए यानी कि रक्षा करने के लिए। अलमारी का संग्रहण करना तो कुर्सी का। तो देखिए जिस प्रकार जो अलमीरा है, जो अलमारी है किसी वस्तु को स्टोरेज करने के काम आती है उसी प्रकार कुर्सी जो है बैठने और सिटिंग करने के काम में आती है।
अगला देखिएगा यहाँ पर कि आयात का निर्यात तो व्यय का क्या हो जाएगा। जिस प्रकार आयात का विलोम निर्यात होता है उसी प्रकार व्यय का विलोम जो है राजस्व होता है। ठीक है, क्या होता है, राजस्व होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि रणथंभौर का संबंध राजस्थान से है उसी प्रकार काजीरंगा का संबंध किससे है। यहाँ से आपकी जीके भी स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ देखिए, जिस प्रकार रणथंभौर राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है उसी प्रकार जो काजीरंगा है वो असम का राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, असम हो जाएगा। अगला देखिएगा, गांधीनगर का संबंध अहमदाबाद से बताया है तो लखनऊ का किससे हो जाएगा। तो जिस प्रकार गांधीनगर तथा अहमदाबाद गुजरात राज्य के दो प्रमुख जुड़वा यानी कि ट्विन शहर हैं, उसी तरह से यहाँ पर लखनऊ तथा कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य के दो ट्विन शहर यानी कि जुड़वा शहर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ लिखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कि देश का संबंध जैसे गठबंधन से है तो श्रमिक का किससे है। तो जिस प्रकार देश में गठबंधन होता है उसी प्रकार श्रमिकों में क्या होता है, यहाँ पर संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि लेखक का संबंध कलम से तो शल्य चिकित्सक का। देखिए ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार ये रिपीट होता हुआ आ रहा है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से ये पूछा जा रहा है, स्टार मार्क कर लीजिए, दोबारा रिपीट हो सकता है आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो यहाँ देखिएगा, जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है ठीक उसी प्रकार शल्य चिकित्सक जो है यहाँ नस्तर को चीरने फाड़ने में प्रयोग करता है। तो हिंदी में नाम ध्यान रखिएगा इसका, नस्तर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा घन और वर्ग। यहाँ देखिएगा घन का संबंध जैसा वर्ग से है ऐसा ही यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जिस प्रकार घन जो है वो त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय का मतलब 3D यहाँ पर जो है डायग्राम होता है, उसी तरह से वर्ग जो है यहाँ पर द्विविमीय यानी कि 2D डायग्राम होता है। उसी प्रकार गोला यहाँ पर क्या होता है, 3D होता है, और वृत्त क्या होता है, द्विविमीय आकृति होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गोले का यहाँ पर वृत्त से, जैसा कि क्योंकि घन भी क्या है 3D है और बाकी के तीनों क्या है यहाँ पर, ये आपके 2D हैं। तो यहाँ इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी क्या था हमारा 3D था, तो दोनों 3D का संबंध यहाँ पर बताना था। ईंट का जैसा संबंध भट्टे से है वैसा ही सिक्के का संबंध किससे होगा। तो देखिए, जैसा कि जिस प्रकार ईंट भट्टे में बनाए जाते हैं उसी प्रकार सिक्कों की ढलाई टकसाल में की जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टकसाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी तो आवर्धक ग्लास का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए, इसकी पूरी अच्छे से यहाँ डिस्क्रिप्शन देख के जाइएगा कि जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नजदीक की वस्तु देखने के लिए तथा दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तु देखने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार आवर्धक लेंस का उपयोग नजदीक की वस्तु देखने के लिए तथा बाइनोकुलर्स दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। तो आवर्धक ग्लास का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आवर्धक लेंस का उपयोग नजदीक की वस्तु को देखने के लिए तथा बाइनोकुलर्स का उपयोग दूर की वस्तु देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर बाइनोकुलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि एयरक्राफ्ट का जैसा संबंध कैबिन से है तो रेलगाड़ी का किससे होगा। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए कैबिन होता है उसी प्रकार रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होते हैं, कोच होते हैं। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी में बैठने के लिए जो जगह, जो डब्बे बने होते हैं उन्हें कोच कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें कोच कहते हैं। और यहाँ पर एयरक्राफ्ट में क्या कहते हैं, उन्हें कैबिन कहते हैं। दिन का जैसा संबंध सप्ताह से है उसी तरह का माह का किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार सप्ताह दिनों का समूह है उसी प्रकार वर्ष जो है वो महीनों का समूह है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि नौसेना का संबंध शिप से है तो थल सेना का संबंध किससे। तो जिस प्रकार नौसेना में शिप यानी कि पानी के जहाज का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार थल सेना में टैंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शब्द का जैसा संबंध पुस्तक से है वैसा ही यहाँ चारों में से किसका संबंध किससे है। तो जिस प्रकार देखिए, एक पुस्तक में शब्द होते हैं उसी तरह से एक पेड़ में पत्ते होते हैं, तो पेड़ का संबंध यहाँ पर पत्ते से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, रोगी का सर्जरी तो सर्जरी का क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा कि जैसे चौक अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह के शब्दों के बीच है, अतः विकल्प जो है यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि देखिए, जैसा कि यहाँ रोगी, सर्जन और सर्जरी, यानी कि रोगी है और फिर उसके बाद यहाँ पर सर्जन आया, सर्जन ने क्या की, यहाँ पर सर्जरी की। इसी तरह से चौक यहाँ रखी हुई थी, चौक से अध्यापक आया और अध्यापक ने यहाँ पर क्या किया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो ये काम हो गया बिल्कुल, है ना। अगला काम देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉक्सिंग का संबंध राउंड से है और बैडमिंटन का किससे होता है। तो जिस प्रकार बॉक्सिंग का संबंध राउंड से होता है यानी बॉक्सिंग में राउंड होते हैं, तो उसी प्रकार बैडमिंटन का जो संबंध है वो किससे होगा, यहाँ पर गेम से होगा। ठीक है, किससे होगा, गेम से, क्योंकि बैडमिंटन अगर आपने खेला हो तो उसमें गेम होते हैं, 1 सेट का गेम, 2 सेट का गेम, 3 सेट का गेम, ऐसे उसमें सेट वाइज गेम चलता है। और जबकि बॉक्सिंग में जब बॉक्सिंग होती है तो उसमें राउंड चलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। ठीक है, अगर आपने ये दोनों गेम देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर, कानून यहाँ आदेश देता है अपराध के संबंध यहाँ पर किससे होगा।
जिस प्रकार आदेश का संबंध कानून से है, उसी प्रकार सजा का संबंध यहाँ पर अपराध से है। किससे है? अपराध से है। तो घड़ी का संबंध समय से, थर्मामीटर का किससे? जिस प्रकार घड़ी द्वारा समय प्रदर्शित होता है, उसी प्रकार थर्मामीटर द्वारा तापमान प्रदर्शित होता है। थर्मामीटर से क्या प्रदर्शित होता है? तापमान प्रदर्शित होता है। जीभ का संबंध स्वाद से, तो फेफड़े का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार जीभ से स्वाद लिया जाता है, उसी प्रकार फेफड़ों के द्वारा क्या होती है? श्वसन ली जाती है, यानी कि श्वसन क्रिया होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा आंसर श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण बराबर सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ चारों में से आपको एक राइट ऑप्शन चुनना है। तो जिस प्रकार देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लेखन कार्य के लिए कलम की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेखन बराबर कलम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, पायदान का सीढ़ी तो किताब का क्या होगा? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार पायदान जो है सीढ़ियों में लगे होते हैं, किस में लगे होते हैं? पायदान सीढ़ियों में लगे होते हैं, उसी प्रकार किताब जो है पुस्तकालय में रखे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा आंसर पुस्तकालय हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आपके सारे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी का संबंध शहद से, तो फूल का संबंध किससे? जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्प से शहद निकालती है, उसी प्रकार फूल जो है खुशबू जो है उत्सर्जित करता है या फिर निकालता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर खुशबू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सौंदर्य का देखना और यहाँ संगीत का किससे? तो जिस प्रकार सौंदर्य ब्यूटी को देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर मेलोडी यानी कि संगीत को सुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सुनना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जिराफ का ऊंचाई से संबंध है, उसी प्रकार बाघ का। जिस प्रकार जानवरों में सबसे ऊंचाई का जानवर जिराफ होता है, वह अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन की विशेषता के कारण जाना जाता है, उसी प्रकार बाघ के शरीर पर धारियां पाई जाती हैं और यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो यहाँ पर बाघ किस तरह से जाना जाता है? धारियों के कारण जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर धारियां। अब यहाँ पर देखिए, बटुए में क्या रखे जाते हैं? रुपये। पेन ड्राइव में क्या रखा जाता है? पता होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार बटुए को एकत्र करके रखने के लिए बटुए का प्रयोग किया जाता है, जिस मतलब रुपये को एकत्र करने के लिए बटुए का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार डेटा को एकत्र करने के लिए यानी कि डेटा स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रयोगशाला का मैनुअल और पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? तो जिस प्रकार प्रयोगशाला में मैनुअल तैयार किया जाता है, उसी प्रकार पुस्तकालय में कैटलॉग तैयार किया जाता है। आप कभी अगर लाइब्रेरी गए हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कैटलॉग बना रहता है। त्वचा का बाल, तो भूमि का क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, त्वचा से बाल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भूमि से क्या उत्पन्न होती है? तो इन चारों में अगर हम देखें तो भूमि से क्या उत्पन्न होता है? बाहर को यहाँ पर घास उत्पन्न होती है। और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए विशेष ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अगला है यहाँ पर, सुई का संबंध जैसा टांका से है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी आपके 2018 की ग्रुप डी में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार सुई टांकने के काम आती है, उसी प्रकार चाकू क्या हो जाता है? काटने के काम आता है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेट्रोल का गाड़ी और बिजली का क्या हो जाएगा? देखिए, ये भी आपके ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है, बिजली किससे चलती है? तो उसी प्रकार बिजली से क्या चलता है? यहाँ पर बल्ब जलता है। ठीक है, बिजली से क्या जलता है? बल्ब। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, बिजली से बल्ब जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हरा यहाँ पर रंग है, तो सेब यहाँ पर क्या है? तो आपको ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार हरा रंग जो हरा है वो रंग के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार सेब जो है वो फलों के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर फल हो जाएगा। और ये भी आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कार्य का प्रयास सोने का क्या हो जाएगा? जिस प्रकार कार्य का संबंध जो है प्रयास करने से है, उसी प्रकार सोना का संबंध यहाँ पर आराम करने से है। ठीक है, ये सोना पहनने वाला नहीं है, ये भी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया, गेंद का फेंकना। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों के बीच भी आपको संबंध बनाना है। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार गेंद को फेंक कर खेला जाता है, उसी प्रकार फुटबॉल को, तो यहाँ देखिए फुटबॉल को क्या करके? किक मारकर खेला जाता है। तो ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला यहाँ देखिएगा, कवि का कविता तो मोची का संबंध किससे है? ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, जिस प्रकार कवि कविता लिखता है, उसी प्रकार मोची क्या करता है? जूते सिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ग्रुप डी का क्वेश्चन आया, मोनार्क
तो यहाँ देखिए जिस प्रकार यहाँ पर एनाकोंडा का संबंध जो है कोबरा से है, यानी कि एनाकोंडा का संबंध किससे है, कोबरा से है। उसी प्रकार मोनार्क का संबंध क्वीन से है। मोनार्क क्या थी, एक क्वीन थी, एक रानी थी, एक महारानी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना डीप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर छाया का संबंध जैसा प्रकाश से है तो परावर्तन का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है, जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है, उसी प्रकार जल में परावर्तन की परिघटना होती है। तो देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ साइंस को भी यहाँ पर आपको बहुत ही लपेट के पूछा जा रहा है। साइंस को आप देख रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन लपेटने का मतलब ये है कि साइंस को यहाँ साइंस के सेक्शन के अंदर तो पूछा ही जा रहा है, साथ ही साथ रीजनिंग में भी यहाँ पर साइंस आपकी जो है ऐड की जा रही है। रीजनिंग के अंदर भी साइंस को यहाँ पर घुमा घुमा के यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारा यहाँ पर ई बुक कोर्स नहीं खरीदा है तो उस कोर्स को भी खरीद लीजिए। मात्र यहाँ पर 115 या 120 रुपये की रेंज में अब वो हमने कर दिया है। बहुत सस्ता कोर्स है, 120 रुपये में आपको यहाँ पर पूरी की पूरी साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, आपका जीके हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, सारी बुक्स उसके अंदर मिल जाती हैं। और अगर आप उन्हें खरीद कर पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपके 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन, उनके बाहर से एक क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। अगला देखिएगा यहाँ पर रसायन विज्ञान और परमाणु का संबंध, जैसा कि रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से है, उसी प्रकार जीव विज्ञान का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार परमाणु रसायन विज्ञान से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर किससे संबंधित है, रसायन विज्ञान से, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार कोशिकाएं जो है वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिएगा कि पृथ्वी का मतलब यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का संबंध नीले से है, उसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, उसी तरह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको ज्योग्राफी में भी ध्यान रखनी है। देखिए ज्योग्राफी का क्यों होता है पढ़ना ज़्यादा जरूरी, इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग में भी आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर आए हुए हैं। अब आप खुद बताइए कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हाथ जोड़ के अभी भी कह रहा हूँ कि पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, वीडियो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। एग्जाम से पहले दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिएगा, सुनोगे जितना इन क्वेश्चन को उतना ये क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंगमंच का जैसा संबंध यहाँ पर मनोरंजन से है, उसी तरह से मंदिर का संबंध किससे होगा। तो जिस तरह से रंगमंच में मनोरंजन होता है, उसी प्रकार जो मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है। तो यहाँ पर मंदिर का संबंध किससे हो जाएगा, पूजा से हो जाएगा। अगला है गंवार का, यहाँ पर क्या हो गया, सभ्य। तो जैसे जिस प्रकार गंवार का शब्द का जो शब्द है उसका विलोम क्या होता है, सभ्य होता है, उसी तरह से अंधेरे का जो यहाँ पर विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाता है, रोशनी हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। और ये एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वत का ऊंचाई हो गया। तो इसी तरह से इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है। तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए जाना चाहता है, उसी प्रकार गुफा अपनी गहराई के लिए जानी जाती है। तो हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुस्कान का हंसी, तो रोना के लिए सही विकल्प यहाँ पर ज्ञात करें। तो देखिए छूने के लिए क्या हो जाता है, पकड़ना, और यहाँ पर छोड़ना, है ना, पकड़ने के लिए क्या, छोड़ना। तो प्रश्नगत समूह से समानता प्रकट करता है, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ देखिए यहाँ 3 ऑप्शन हो गए, मुस्काना, मुस्कान करना, हंसी और फिर रोना। पहले यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर छुआ, पकड़ा और फिर छोड़ा, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, है ना, पकड़ना और फिर छोड़ना। मतलब यहाँ ये दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट है। ये छूना और पकड़ना क्या हो गया, पहले ये पहली कंडीशन आई, फिर ये सेकंड कंडीशन आई। यहाँ पर भी देखिए पहले मुस्कान की, फिर हंसे, फिर एकदम से यहाँ पर ऑपोजिट हो गया। ऐसे पहचानना है इसको, ठीक है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था आपके। अगला देखिएगा, चौक का संबंध जैसा ब्लैक बोर्ड से है। जिस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कागज पर लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माता का संबंध बच्चे से, तो बादल का संबंध यहाँ किससे होगा। तो यहाँ देखिएगा कि जिस प्रकार बच्चे की उत्पत्ति माता से होती है, उसी प्रकार बारिश की उत्पत्ति किससे होती है, बादल से होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, पक्षी का संबंध जैसे पंख से है, मछली का किससे होगा। ये क्वेश्चन है ना आपके एनटीपीसी में तो पूछा ही गया है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके अभी आपका रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था, और आपके यहाँ पर एएलपी जो हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, जिस प्रकार पंख के द्वारा पक्षी आसमान में उड़ता है, ठीक है, पंख के द्वारा पक्षी कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता है, मछली जो है, उसी प्रकार मीन पंख के द्वारा मछली जल में तैरती है। मीन पंख के द्वारा क्या करती है, मछली जल में तैरती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सख्त का यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखिए इसलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग क्या है इसका आंसर गलफड़े कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन पंख। अगर मीन पंख ऑप्शन में है तो आपका मीन पंख ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सख्त का जैसा संबंध पत्थर से है ऐसा ही नरम का संबंध किस से होगा। तो जिस प्रकार सख्त का संबंध पत्थर से है उसी प्रकार नरम का संबंध किससे हो जाएगा, पंख से हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तक का संबंध लेखक से, तो फर्नीचर का संबंध किससे। जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है उसी प्रकार फर्नीचर को कारपेंटर यानी कि बढ़ई जो है वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्वार भाटे का जैसा संबंध समुद्र से है तो उसी तरह से नदी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार ज्वार भाटा जो है समुद्र की एक परिघटना है, ठीक है, उसी प्रकार अंतर प्रवाह नदी की एक परिघटना है। तो अंतर प्रवाह किस में आता है, नदी में आता है। और यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो अंकुरित अनाजों में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अंकुरित जो अनाज होते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और ये एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। अगला है यहाँ पर न्यूनतम का यहाँ पर अधिकतम। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहाँ देखिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन कि जिस प्रकार न्यूनतम अधिकतम का विलोमार्थी है, यानी कि अधिकतम यहाँ पर न्यूनतम का क्या है, विलोम शब्द है, उसी तरह से सबसे खराब जो है वो सबसे अच्छे का विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि भारत का यहाँ पर संबंध बाघ से है तो अमेरिका का संबंध किससे। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाल्ड ईगल है। क्या है यहाँ पर, बाल्ड ईगल। तो आपको अपनी जनरल नॉलेज जो है, जीए कर जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो भी यहाँ पर स्ट्रांग रखना है, तब जाके आप रीजनिंग का एनालॉजी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये बात मेरी गारंटी की है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो कम से कम आपके यहाँ पर 70, 80, 90% क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का संबंध जैसा रुपया से है दक्षिण अफ्रीका का संबंध किससे है। भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो यहाँ पर रैंड है। क्या है यहाँ पर, रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। जल का संबंध समुद्र से है, बर्फ का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से समुद्र जल से भरा होता है उसी प्रकार हिमनद जो है वो बर्फ से ढका होता है। हिमनद किससे ढका होता है, बर्फ से। ये 2017 का एनटीपीसी जो हुआ था, एनटीपीसी का सीबीटी 2, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरैया का संबंध दाना से तो रेशम कीड़े का संबंध किससे। तो जिस प्रकार गोरैया का आहार क्या है, दाना होता है, उसी प्रकार रेशम के कीड़े का आहार जो है वो मलबेरी होता है, यानी कि शहतूत होता है। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर रेशम के कीड़े हैं वो शहतूत के पौधे पर, शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र का संबंध आंसू से। तो जिस प्रकार नेत्र से आंसू निकलते हैं उसी तरह से ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और ये भी आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, छोड़कर मत जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो नीचे यहाँ पर चैनल का आपको सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप जितनी लोगों की हेल्प करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अपने आप ही हेल्प होती चली जाएगी। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, छोड़कर मत जाइए वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गर्म का शीतल। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार गर्म का विलोम जो है वो शीतल होता है उसी प्रकार पतले का विलोम क्या हो जाता है, यहाँ पर मोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोक का संबंध जैसा हो गया खुशी से तो संशय का क्या हो जाएगा। जिस प्रकार शोक का विलोम यहाँ पर खुशी होता है उसी प्रकार संशय का विलोम क्या होता है, संशय रहित हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में पूछा गया था। कार्य का जूल पावर का क्या हो जाएगा। अब देखिए फिर साइंस आ गई। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो आपका पेपर है उसके अंदर साइंस भी पूछी जाती है, यानी कि रीजनिंग के पेपर में भी साइंस पूछी जाती है। तो साइंस का सेक्शन बहुत बड़ा होता है। अभी तक अगर आपने हमारा ई बुक कोर्स नहीं खरीदा है तो उसके अंदर हमने कंप्लीट एनसीईआरटी की पूरी साइंस दे रखी है, जिससे कि आप 10 दिन के अंदर पढ़कर खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 270 पेज की वो बुक है और वो बुक आपको उस पूरे कॉम्बो के अंदर मिल रही है। और 120 रुपए के अंदर ऐसा कॉम्बो आपको कहाँ मिल जाएगा जिसमें कि आपको 12 बुक्स मिल जाएंगी। आप खुद सोचिए, 12 बुक्स यहाँ पर पूरे यूट्यूब पर, पूरे यहाँ पर जितने भी कोर्स लोग बेच रहे हैं वहाँ आप छान मारिए, 120 रुपए में कहाँ पर आपको इतना पूरा कोर्स मिलेगा। और आपका जो एग्जाम है यहाँ पर सेकंड फेज या थर्ड फेज में होता है, मान लीजिए आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होता है, तो आप खुद यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर देंगे अगर आपने वो ई बुक का कोर्स नहीं खरीदा तो।
आपको क्या पता आपका लक का आपको कहाँ लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए आज ही जाइए, सबसे पहले ई बुक के कोर्स को खरीद लीजिए और वहाँ से साइंस पढ़ डालिए, वहाँ से रीजनिंग पढ़ डालिए, वहाँ से आपका मैथ्स निकाल दीजिए, वहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस निकाल दीजिए। एनटीपीसी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो देख लीजिए। आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए, साइंस का पूरा एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है हमने, वो सारा कुछ पढ़ डालिए। सिर्फ 120 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। करंट अफेयर पूरा मिल रहा है आपको पिछले 2 साल का। फिर भी आप जो है अभी तक नहीं खरीद पा रहे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे खरीद लीजिए। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या था कि जिस प्रकार से कार्य का मात्रक जूल होता है उसी प्रकार पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर कि परिवहन का संबंध माल से तो बैंक का किससे। जिस प्रकार परिवहन के द्वारा माल ढोया जाता है उसी प्रकार बैंक से धन का लेन देन होता है। क्या होता है, धन का लेन देन होता है। अतः बैंक का संबंध किससे है, धन से है। अगला देखिएगा यहाँ पर संक्रांति का आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर भी इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के पर्व के रूप में मनाया जाता है, जबकि ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे सितंबर माह में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही ए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ओणम क्या हो जाएगा, यहाँ पर केरल के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्यों की बात की गई थी तो यहाँ पर देखिए भांगड़ा क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये तो एक डांस फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ किसी राज्य की बात की ही नहीं गई थी, यहाँ तो क्रिश्चियंस यानी कि यहाँ तो एक माइनॉरिटी को यहाँ पर बताया गया है। और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कथक यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कथक क्या है आपको भी पता है, नृत्य है। तो ये भी एक डांस फॉर्म है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा है कि जिसमें कि त्यौहार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट शिफ्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहिए का संबंध तितली से तो पंखे का। जिस प्रकार साइकिल के पहिए में तिल्लियां जुड़ी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से कमरे के पंखे में क्या जुड़े होते हैं, पंख जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा आपका कि हंस का यहाँ पर हंसों। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार हंस का बहुवचन हंसों होता है उसी प्रकार यहाँ पर पतलून का बहुवचन पतलूनों होता है। पतलून कहाँ गई, तो ये गई हमारी पतलून। तो पतलून का यहाँ पर प्लूरल क्या हो जाएगा, यानी कि बहुवचन क्या हो जाएगा, पतलूनों हो जाएगा। ये आरआरबी एएलपी में आपके पूछा गया था। बढ़ई का क्या हो जाएगा यहाँ संबंध, हथौड़ी से। जिस प्रकार बढ़ई का मुख्य औजार हथौड़ी होता है उसी प्रकार नलसाज का मुख्य औजार क्या होता है, पाना होता है। नलसाज का क्या होता है, नलसाज यानी कि प्लम्बर जो होता है ना हमारे, उसका जो मेन जो हथियार होता है वो पाना होता है। वो पाने से ही जो है नल वल खोलता है, नल को टाइट करता है। तो उसका मेन हथियार क्या हो जाता है, यानी कि मेन औजार क्या हो जाता है, यहाँ पर पाना हो जाता है। होटल में क्या होता है, मेन्यू होता है। पुस्तकालय में क्या होता है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कितनी बार आपको बताऊं कि आरआरबी जेई में पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट वही हुआ है। तो पुस्तकालय में क्या होता है, कैटलॉग बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि अनाज का क्या है, ढेर है। कागज़ का क्या हो जाएगा, देखिए अनाज का संबंध जो है ढेर यानी कि स्टॉक से है, उसी प्रकार कागज़ का संबंध किससे होता है, बंडल से। कागज़ का जो पूरा का पूरा ढेर होता है उसे हम क्या कह देते हैं, बंडल कह देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हाँ बिल्कुल 93 नंबर का कि यहाँ पर प्रकाश का अंधे से संबंध, उसी तरह भाषण का किससे। तो जिस प्रकार अंधा प्रकाश नहीं देख सकता उसी प्रकार गूंगा जो है वो भाषण नहीं दे सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गूंगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जापान का ग्रीन तीतर, तो भारत का क्या हो जाएगा। जिस प्रकार जापान का राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन तीतर है, कहाँ गया, ये रहा, ग्रीन तीतर है। उसी तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। ये तो आपको बताइए। ठीक है, वन में मोर नाचा किसने देखा, तो यहाँ पर मैंने देखा। अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए हाइग्रोमीटर का आर्द्रता से। तो यहाँ देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फिर से यहाँ देखिए साइंस के क्वेश्चन को यहाँ रोल करके आपसे फिर से पूछ लिया गया। हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से है, उसी तरह से बैरोमीटर का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता यानी कि आपकी ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है यहाँ पर हाइग्रोमीटर, उसी तरह से जो बैरोमीटर है ये यहाँ पर प्रेशर को नापने के काम आता है। किसको, प्रेशर को यानी कि दाब को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, दबाव यानी कि दाब। अगला है हैजा का संबंध पानी से है, तो उसी प्रकार से इनमें से किसका संबंध यहाँ पर होगा। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार हैजा पानी से फैलता है यानी कि पानी से होने वाला रोग है, उसी तरह से मलेरिया मच्छर से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पर्वत का घाटी तो दुश्मन का किससे संबंध। जिस प्रकार पर्वत का विलोम घाटी होता है, पर्वत का विलोम क्या होता है, घाटी। तो दुश्मन का विलोम क्या हो जाता है, यहाँ पर दोस्त हो जाता है। दुश्मन का विलोम क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है।
चेहरे का अभिव्यक्ति से संबंध है, उसी तरह से हाथ का संबंध यहाँ किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार चेहरे से अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन दी जाती है, उसी प्रकार हाथ से इशारा दिया जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए, घन का वर्ग और वर्ग का किससे संबंध होगा? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार घन वर्गों के संयोजन से बनता है, घन किससे बनता है आपको भी पता है, ये घन जैसे आप बनाते हैं तो आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा होगा, ये इस तरह से वर्गों के संबंध से यहाँ पर घन बनता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, इस तरह से आप बनाते हैं इसे। तो उसी प्रकार से जो वर्ग है वो रेखाओं के संयोजन से बनता है। वर्ग कैसे बनता है? रेखाओं से। बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला देखिएगा यहाँ पर, जंगल का संबंध चिड़ियाघर से, समुद्र का किससे होगा? तो जिस प्रकार जंगली जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है, उसी प्रकार समुद्री जीवों को कहाँ रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है। अगर आपने एक्वेरियम नहीं देखा हो तो कहीं पर भी जाइएगा किसी शॉप पर जहाँ पर कि पेट्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ आपको एक्वेरियम मिल जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी का जैसा संबंध सूर्य से है, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सुई का सिलाई करना, तो चाकू का क्या? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार सुई का प्रयोग कपड़ों की सिलाई करने में करते हैं, उसी तरह से चाकू का प्रयोग सब्जियों को काटने में करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? चाकू का संबंध काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेन का लिखना, तो चाकू का। देखिए, फिर से वही बात आ गई। अब यहाँ देखिए, वही क्वेश्चन है और अलग तरह से। पेन से हम क्या काम करते हैं? लिखने का। चाकू से हम क्या काम करते हैं? काटने का। तो यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बिल्ली का संबंध, यहाँ बिल्ली के बच्चे से, तो भेड़ के बच्चे को यहाँ क्या कहा जाता है? ये देखिएगा, अभी हम आपको दिखा देते हैं ये क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा। यहाँ देखिए, जिस प्रकार बिल्ली के बच्चे को बिलौटा यानी कि बिल्ली का बच्चा कहते हैं, बिलौटा भी कहते हैं, बिल्ली का बच्चा भी कहते हैं, कई बार बिलौटा आएगा, और ये ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। 2018 का क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके अपने दिमाग में से छाप लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए जुबान पर। जुबान केसरी है, इस तरह से आप, ये क्वेश्चन आपका केसरी है। अगला देखिएगा यहाँ पर मकान का संबंध जैसा घर से है, तो दोष का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार मकान का संबंध घर से है, उसी प्रकार दोष का संबंध किससे होगा? यहाँ पर संदोष से हो जाएगा, सॉरी सदोष से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ओडोमीटर। देखिए, फिर से यहाँ पर आपको रिलेट कर रहा है किसके साथ? यहाँ पर साइंस के साथ, और ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या करें हम, क्या करें? इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और फिर भी आप जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो पूरा देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। तो यहाँ देखिए, ओडोमीटर का जो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई गति को मापता है। ओडोमीटर क्या होता है? आपकी गाड़ी में लगा हुआ जो यहाँ पर जो आपका मीटर बताता है ना, आपकी जो स्पीड को शो करता है, वो ओडोमीटर कहलाता है। और एमीटर क्या करता है? एमीटर जो है आपका जो करंट है, जो धारा बहती है, उसके जो उसका जो बहने की जो क्षमता है, उसको नापने के लिए कौन काम आता है? एमीटर काम आता है। अगला देखिए, हॉकी का संबंध मैदान से हो गया, बैडमिंटन का किससे होगा? ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार हॉकी मैदान में खेला जाता है, उसी तरह से बैडमिंटन जो है वो कोर्ट पर खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पर। ये आपको ध्यान रखना है, और ये ग्रुप डी 2018 का ही आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखिए, जापान का संबंध येन से है। तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। कोरिया की मुद्रा क्या है? तो कोरिया की मुद्रा है यहाँ पर वॉन। क्या है कोरिया की मुद्रा? वॉन है। और अभी थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका की मुद्रा भी हमने बताई थी आपको, रैंड, और उससे भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था और एनटीपीसी में भी पूछा गया था। याद नहीं हो तो दोबारा से पीछे बैक करके देख लीजिए वीडियो को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आप सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। आप बिल्कुल भी यहाँ पर हल्के में मत लीजिए करंट अफेयर को, और यहाँ पर सॉरी करंट अफेयर नहीं, जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है आपके रीजनिंग में भी यहाँ पर सेट होते हैं, और साइंस के क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग में सेट होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ई बुक के कॉम्बो को अभी खरीद लीजिए। नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, 120 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। 120 रुपये अगर खर्च करके आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको वो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी में आ रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे 120 रुपये खर्च करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी जाकर कोर्स को परचेज कर लीजिए अगर आप हमारे सच्चे फॉलोवर हैं तो। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि आर्मी का संबंध जैसा सैनिक से है, तो गैलेक्सी का संबंध कैसा है? तो ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आप खुद बताइए किससे है। यहाँ देखिए, आपका ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है या नहीं है, यहाँ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको स्टैटिक जीके के 4000 क्वेश्चन भी उस ई बुक के अंदर दिए हुए हैं। 4000 क्वेश्चन की पूरी फाइल है, और 2000 क्वेश्चन का एसके झा सर का बुक भी उस ई बुक के कॉम्बो में आपको मिल जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आप खुद बताइए। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार आर्मी में सैनिक होते हैं, उसी प्रकार गैलेक्सी में क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रह। प्रार्थना का मंदिर, तो रसोईया का क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा,
कि जिस प्रकार मंदिर में प्रार्थना होती है, और ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। जिस प्रकार मंदिर में क्या होती है, प्रार्थना होती है, उस प्रकार रसोई में क्या होता है, रसोइया होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ रसोइया होगा, है ना। ठीक है, यहाँ रसोइया, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, रसोइया। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि जापान का टोक्यो तो चाइना का क्या हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। बीजिंग शहर चीन की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कुर्सी का फर्नीचर तो शर्ट का क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है, कुर्सी किसके अंतर्गत आती है, फर्नीचर के अंतर्गत आती है। शर्ट किस में आती है, तो गारमेंट्स जो है, हम बोलते हैं ना गारमेंट शॉप पर चलते हैं, तो गारमेंट्स के अंदर आता है शर्ट। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर समझ का जैसा संबंध तर्क से है डूपे का। तो जिस प्रकार समझ का समानार्थी शब्द जो है यहाँ पर तर्क है, उसी तर्क है डूपे यानी कि धोखा देना का समानार्थी शब्द जो है वो कौन होता है, क्या होता है, कौन। ये इंग्लिश में भी यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छे से। तो कौन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धोखा देना ही होता है कौन का मतलब भी। अगला देखिएगा यहाँ पर ध्वनि का संबंध कान से है, खुशबू का किससे है। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार कान से ध्वनि को सुनते हैं, कान से ध्वनि को सुनते हैं, उसी तरह से नाक से क्या करते हैं हम, नाक से खुशबू को सूंघते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऑर्स्टेड, है ना, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो उसी तरह से शक्ति से संबंधित वैज्ञानिक कौन हो जाते हैं, जेम्स वॉट। इनका नाम आपने सुन ही रखा है, जेम्स वॉट ने भाप का इंजन जो है बनाया था। अगला देखिएगा यहाँ पर पेट्रोल का संबंध कार से है, तो विद्युत का संबंध यहाँ किससे होगा। तो जिस प्रकार से कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। और ये रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया आपका क्वेश्चन है। गर्म का क्या होता है यहाँ पर, ठंडा। तो बोलने का क्या हो जाएगा, जिस प्रकार गर्म और ठंडा एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक उसी प्रकार बोलना तथा मौन रहना भी एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि मौन। रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी 2018 का ही है। जिस प्रकार देखिए कलाई का घड़ी तो उंगली का क्या होगा, जिस प्रकार कलाई में घड़ी पहनी जाती है उसी प्रकार अंगुली में क्या है, अंगूठी पहनी जाती है। अंगुली में क्या की जाती है, अंगूठी पहनी जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कांच का पारदर्शी, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार कांच का पारदर्शी से संबंध है उसी तरह से लकड़ी का किससे होगा। और ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2018 का है। जिस तरह से कांच पारदर्शी होता है अर्थात कांच के आर पार देखा जा सकता है, उसी प्रकार लकड़ी क्या होती है, अपारदर्शी होती है, लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपारदर्शी, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए टाइप 2 में चलते हैं। अब यहाँ देखिए टाइप 2 थोड़ा सा अलग आएगा। अब यहाँ देखिए पेडियाट्रिक्स का संबंध चिल्ड्रन से है, तो न्यूरोलॉजी का किससे है। मैं फिर से कह रहा हूं साइंस का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जाकर ई बुक के कोर्स को परचेज कर लीजिए, उसी के अंदर आपको साइंस मिलेगी पूरी की पूरी वाईसीटी की साइंस आपको मिलेगी। आपको एनसीईआरटी का अलग से बुक मिलेगा साइंस का, जिसे कि आप 10 से 15 दिन में पूरी पढ़ सकते हैं और अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की साइंस है, ठीक है, बहुत अच्छी साइंस है, 280 पेज के आसपास उसमें है। और सारे जो उसमें पूरी की पूरी जो साइंस बताई गई है डायग्राम के थ्रू बताई गई है। हर एक चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी एक बार अगर आप बुक को पढ़ लेंगे तो देखिए पेडियाट्रिक्स क्या है, बाल चिकित्सा विद्या के अंतर्गत चिल्ड्रन बच्चों का इलाज किया जाता है पेडियाट्रिक्स में, ठीक है। इसी तरह से न्यूरोलॉजी में किसका इलाज किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी में ब्रेन का इलाज किया जाता है। किसका, ब्रेन का इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैट का म्यू, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताने हैं। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे कैट की आवाज़ म्याऊं होती है, उसी तरह से बतख डक की आवाज़ क्या होती है, क्वैक होती है। तो यहाँ पर डक की आवाज़ क्या होती है, क्वैक। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंटोमोलॉजी का इंसेक्ट्स हो गया, तो एटाइमोलॉजी का क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार इंसेक्ट्स का अध्ययन जो है कीट विज्ञान कहलाता है, और इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है साइंस का, जिसमें कि हमने पूरे के पूरे यहाँ पर जितने भी स्टडी है उसके ऊपर वीडियो बनाया गया है। 3 से 4 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने सारे कल्चर, सारे लॉजी, यानी कि लॉजी मतलब जितनी भी स्टडी यहाँ की जाती है उनसे संबंधित जितने भी विज्ञान है वो सारे करा दिए हैं, और वो बायोलॉजी के अंदर है। आप चाहें तो यहाँ पर हमारा साइंस का पूरा ग्रुप डी के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर सारे जो छोटे छोटे यहाँ पर क्विक रिवीजन के थ्रू हमने वीडियोस बना रखे हैं, जो कि लोगों को लगता है कि हल्के हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और हमने एक एक चैप्टर को हल्के हल्के में लिया है, और वहां से जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने उन वीडियो में कराए हैं। और 5-5 मिनट 10-10 मिनट के वीडियो हैं, इससे बड़े तो है ही नहीं। उन सारे वीडियोस को देख डालिए एग्जाम से पहले।
तो यहाँ पर देखिए कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार शब्दों का अध्ययन यानी कि यहाँ वर्ड्स की जो स्टडी है वो एटाइमोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एटाइमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन, वर्ड्स का। तो यहाँ सेकंड आंसर हो जाएगा वर्ड्स। अगला देखिएगा, जैसे सोल्जर का संबंध बैरक से है उसी तरह से स्पाइडर का किससे है। तो देखिए स्पाइडर मकड़ी के रहने का स्थान क्या होता है, वेब होता है। क्या होता है, वेब। और जो मकड़ी का जाला होता है उसे कॉबवेब कहते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्या कहते हैं, कॉबवेब। तो यहाँ देखिए ठीक उसी प्रकार सोल्जर के रहने का स्थान बैरक यानी कि छावनी होता है, जिसे आपने सुना भी होगा छावनी। तो यहाँ वेब इसका सही आंसर हो जाएगा और ये ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर चार मीनार का संबंध इंडिया से है तो पिरामिड का संबंध इजिप्ट से है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका ज्योग्राफी भी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि स्टैटिक जीके भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगला देखिएगा, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्लोज का ओपन, तो कट का क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसा क्लोज का संबंध ओपन से है उसी तरह से कट का संबंध किससे है। तो यहाँ देखिएगा कट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर अलग करना, और अटैच का मतलब क्या हो जाता है जोड़ना। तो कट का क्या हो जाएगा, अटैच करना यानी कि जोड़ना। अगला देखिएगा टॉक का चैट है, जैसे आप चैट करते हैं तो उसका मतलब क्या है, टॉक करना। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, ठीक है, निकालना। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डिस्पेंस करना यानी कि हटा देना, अलग हो जाना, ठीक है, डिस्पेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर डिस्पेंस हो जाएगा। पोर का मतलब जैसे आप सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो ये नमक डालने की जो क्रिया है इसको क्या कहेंगे, पोर, पोर द साल्ट। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर मेघालय का शिलोंग से संबंध बिहार का किससे हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, बिहार की राजधानी क्या है, सबको पता है, पटना है। और ये रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्राय का संबंध सौब से, लाभ का संबंध। तो जिस प्रकार क्राय का संबंध सौब यानी कि सिसकना से है, सौब का मतलब होता है सिसकना, उसी तरह से लाफ हंसना का संबंध चकल यानी कि दबी हुई हंसी से है, ठीक है। तो यहाँ पर सौब ध्यान रखिएगा, सौब का मतलब क्या होता है, सिसकना, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर ये भी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाइफ का संबंध बूचर से है। बूचर कौन होता है, जो कि यहाँ पर कसाई जो है उसे बूचर कहते हैं। तो उसी प्रकार हेयर ड्रेसर का जो नाई होता है उसका संबंध किससे होता है, तो सीजर से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीजर है उसका यूज़ कौन करता है, यहाँ पर हेयर ड्रेसर करता है, ठीक है। और इसे हम हेयर ड्रेसर की बजाय बार्बर भी कह सकते हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन इस तरह से बार्बर लिखा हुआ भी आ सकता है, क्योंकि बार्बर का मतलब भी क्या होता है, नाई। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी बहुत रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कैप्टन का संबंध सोल्जर से, तो एम्प्लॉय का संबंध किससे, तो ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 का ही आपका। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार कैप्टन का संबंध सोल्जर सैनिक से है उसी प्रकार एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता का संबंध एम्प्लॉय कर्मचारी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो भी रेलवे ग्रुप डी का है, तो यहाँ देखिए स्टैग्नेंट का संबंध फ्लो से है, तो क्लैरिटी का संबंध किससे होगा। तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहता हुआ। क्लैरिटी का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर स्पष्टता। डिल्यूजन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर अस्पष्टता, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर डिल्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ईट का एट, देखिए ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, तो बाई की सेकंड फॉर्म बॉट होती है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी की 2 शिफ्ट में पूछा गया अलग अलग में। यहाँ देखिए पहले ये 9/10/2018 को पूछा गया, फिर 31/10/2018 को भी ये क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन किसका है ये, अगर देखें तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन होने की बजाय ये क्वेश्चन किसका है, इंग्लिश का है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि आपकी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ होनी चाहिए, आपको बेसिक ज्ञान तो यहाँ कम से कम होना ही चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज थी आपकी। अगला देखिएगा रेस का ट्रैक है, रेस का क्या है, ट्रैक। तो बॉक्सिंग का क्या हो जाएगा, जिस प्रकार रेस यानी कि ट्रैक पगडंडी पर होती है उसी प्रकार बॉक्सिंग जो है वो रिंग के अंदर होती है। ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग कहाँ होती है, रिंग में। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माउंटेन का, यहाँ पर क्लाउड्स है तो डेजर्ट का क्या हो जाएगा। जिस प्रकार माउंटेन बादल जो है क्लाउड से संबंधित है, उसी प्रकार रेत यानी कि सैंड जो है वो रेगिस्तान से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सैंड का, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लायन का प्राइड से है, वॉल्फ का क्या होगा। तो देखिए लायन का संबंध प्राइड शेरों के झुंड से, प्राइड जो होता है अ ग्रुप ऑफ लायन होता है, ठीक है। उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ वॉल्फ जो है भेड़ों का जो ग्रुप है वो पैक कहलाता है। क्या कहलाता है, भेड़ियों का झुंड जो है वो क्या कहलाता है, पैक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पैक से। तो यहाँ देखिए ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बेसिक इंग्लिश भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, या तो बेसिक इंग्लिश अच्छा रख लीजिए या फिर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे इन्हें पढ़ लीजिए, यानी कि वीडियो को पूरा देख लीजिए लास्ट तक। दोनों में से एक काम तो कर ही लीजिए। अब आसान काम क्या है, वीडियो को पूरा देख लें। वीडियो को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार देखकर जरूर जाइएगा एग्जाम होने से पहले। आपका
आपका एनालॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि एनालॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये फिक्स बात है। और देखिए आपको दिख भी रहा होगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी 2018 में फिर से क्वेश्चन आ गया, देखिए एनालॉजी से। तो ऑनर का संबंध नोबिलिटी से है, तो ह्यूमिलिएट का संबंध किससे है? तो ऑनर का मतलब सम्मान होता है और नोबिलिटी का कुलीनता से है। उसी तरह से ह्यूमिलिएट का यानी कि अवमानना का संबंध यहाँ पर डिस्ग्रेस, कलंक से होता है। तो यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ग्रेस। तो ह्यूमिलिएट करना यानी कि किसी को अपमानित करना होता है, यानी कि उसको नीचा दिखाना होता है, ठीक है, और यहाँ उसको यानी कि उसकी छवि खराब होना होता है। तो उसी तरह से डिस्ग्रेस का संबंध भी वैसा ही होता है। और डिसग्रेस की बजाय आपका यहाँ पर स्टिग्मा भी आ सकता है। स्टिग्मा का मतलब भी क्या होता है? कलंक होता है, ठीक है, ये शब्द को भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर रिस्ट का मतलब यहाँ शोल्डर से, तो उसी तरह से एंकल का संबंध किससे होगा? तो रिस्ट क्या होती है? कलाई होती है, और शोल्डर कंधों से संबंधित है। तो ठीक है, ये जो कलाई है हमारी किससे जुड़ी होती है? यहाँ पर कंधे से। उसी प्रकार जो एंकल है, जो एंकल का जो यहाँ पर टॉप पार्ट होता है, यानी कि एंकल किससे जुड़ा हुआ होता है? एंकल का अगर हम देखें जो अपना ज्वाइनिंग पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर हिप यानी कि जांघ से संबंधित होता है ये। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हिप हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पे का, यहाँ पर रिसीव। यहाँ देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, पे करना यानी कि रिसीव करना। तो देखिए पे का भुगतान का विपरीत क्या हो जाता है? रिसीव करना, ठीक है। और उसी प्रकार वॉश, वॉश का जो है धुलाई होता है, तो इसका जो विपरीत है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉइल करना। सॉइल क्या होता है? मिट्टी होती है वैसे तो सॉइल का मतलब, लेकिन मैले करने के सेंस में भी वर्ब के तौर पर सॉइल का यूज ले लिया जाता है। और ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अब मैं क्या करूं बताइए, आप खुद देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2018 में, और फिर भी आप जो है वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, और वीडियो को कम से कम 3-4 बार नहीं देखते हैं, और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं दूसरों को कि दूसरों के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं ना, तो आप जो है सक्सेस नहीं ले पाएंगे। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। दूसरों से डिस्कस कीजिए कि देखिए इस चैनल पर आप ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, आपके पास भी वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा, और हमारे अंदर भी यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ेगी। जितना ज़्यादा हमारा वीडियो देखा जाएगा, हमारे अंदर भी नए वीडियोस बनाने की यहाँ पर मोटिवेशन आती रहेगी। इस बात को तो आप समझिए कम से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोज का यहाँ पर पोइट्री से संबंध है, कन्वर्सेशन का किससे संबंध है? तो ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जिस प्रकार प्रोज यानी कि गद्य का संबंध पोइट्री पद से होता है, उसी तरह से कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने का संबंध सॉन्ग यानी कि गीत से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि पैटी का संबंध यहाँ पर सीरियस से है, तो येल का संबंध। जिस प्रकार पैटी यानी कि नगण्य का संबंध सीरियस यानी कि अहम से है, उसी तरह से येल यानी कि चीखना का संबंध विस्पर फुसफुसाना से है, ठीक है। ये आपके देखिए इंग्लिश के आप से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और ये रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि सारे क्वेश्चन पढ़ के चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेंड का संबंध जैसा पैच से है, उसी तरह से बैंड का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। मेंड का संबंध मरम्मत यानी कि समानार्थी शब्द क्या हो गया इसका? पैच। और बैंड का मतलब मोड़ हो गया, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर फिशेस का संबंध जैसे एक्वेरियम से है, ऐसे ही बर्ड्स का किससे हो जाएगा? जिस प्रकार फिशेस मछली को एक्वेरियम यानी कि मछली घर में रखा जाता है, उसी प्रकार बर्ड्स को एवियरी में रखा जाता है। अब अगर आपको इंग्लिश का एवियरी शब्द कभी आपने सुना ही नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे? आप खुद सोच कर देखिए, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिए अच्छे से। द कोलोजियम का संबंध इटली से, तो पेट्रा का संबंध किससे? अब देखिए द कोलोजियम जो है वो इटली में स्थित है, ये जगह का नेम है एक, और इसी तरह से जो पेट्रा है वो जॉर्डन में स्थित है। अब आपको पेट्रा आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 के अंदर, ठीक है। और दोनों क्या हैं? वो ये दोनों हिस्टोरिकल प्लेस हैं एक्चुअली। प्लेस और पैलेस में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। भरतनाट्यम का तमिलनाडु और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये तो नृत्य से संबंधित हो गया, और इसके ऊपर भी हमने हमारे जीके की पाठशाला हो गई और आपका रेलवे ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट हो गई उसके अंदर कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, और फिर भी आप देख नहीं रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप खुद देखिए। तो जिस प्रकार भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उसी प्रकार कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर एरर का ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब गलती होता है, एरर का मतलब भी गलती होता है। ब्लंडर ऐसी गलती जो कि सुधारी नहीं जा सकती, उसे हम कहते हैं ब्लंडर यानी कि बड़ी भूल। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ भी है एक्सप्लेनेशन के अंदर। और उसी तरह से स्प्लेंडेड जो है, स्प्लेंडेड क्या होता है? बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, एकदम एक्सीलेंट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मतलब दोनों समानार्थी शब्द हो गए एक दूसरे के। अगला देखिएगा यहाँ पर नेस्ट्स। बर्ड किस में रहते हैं? घोंसले में, नेस्ट में रहते हैं। तो उसी तरह से लॉयन जो है वो किस में रहता है? डेन में रहता है। कहाँ रहता है? डेन में, यानी कि गुफा में रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विस्की यानी कि डिस्टिलरी और ब्रेड क्या है। तो देखिए विस्की का निर्माण डिस्टिलरी में होता है, उसी तरह से ब्रेड का निर्माण कहाँ होता है, बेकरी में होता है। अब अगर किसी को यही नहीं पता हो कि विस्की का निर्माण डिस्टिलरी में होता है और उसने कभी इस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं हो, तो वो क्वेश्चन को क्या सही कर पाएगा? आपको लगता है उसका क्वेश्चन सही होगा? वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए आपने पढ़ लिया, आप तो सही करके आएंगे। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो में नहीं आए, उन्हें क्या पता कि आगे इतने बेहतरीन क्वेश्चन बने हुए हैं, इतने बेहतरीन क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं, तो वो लोग तो वहीं से वीडियो को छोड़ गए। तो इसीलिए अभी आगे भी बहुत सारे गजब के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोड्यूस का क्या हो गया यहाँ पर, वेस्ट। कॉन्ट्रास्ट का क्या हो जाएगा? तो जिस प्रकार प्रोड्यूस का निर्माण करना का विलोम वेस्ट करना यानी कि बर्बाद करना होता है, उसी तरह से कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, फर्क दिखाना। उसका विलोम क्या हो जाएगा, मैच करना यानी कि तुलना करना, तुलना समान करना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, ग्राम का, यहाँ ग्राम किससे, ग्रेन से। उसी तरह से पाउंड किससे संबंधित है? तो ग्राम क्या होता है, यहाँ पर चना होता है जो कि ग्रेन है, एक तरह का अनाज है। उसी तरह से पाउंड क्या है, यहाँ पर पाउंड एक तोलने की एक क्रिया है, यानी कि तोलने का एक प्रकार है। तो पाउंड क्या है, वेट, यानी कि वेट से संबंधित है, वजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फुट का टोस से संबंध, उसी तरह का हैंड से किससे संबंध। जिस प्रकार पैर जो है, फुट संबंधित है पैर की उंगली, यानी कि पैर की जो अंगूठा होता है, अंगुली जो होती है उसे टोस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हाथ जो है वो किससे संबंधित है, हाथ की उंगलियों से, यानी कि फिंगर्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिंगर्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, एवरेस्ट का क्या हो गया यहाँ पर, पीक से संबंध। इसी तरह से जैसे कि एवरेस्ट की जो चोटियां हैं वो पीक में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। उसी प्रकार ग्रहों में, प्लेनेट में सबसे बड़ा ग्रह कौन है यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होना चाहिए, जुपिटर है। तो यहाँ जुपिटर क्या हो जाएगा, प्लेनेट का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो कौन है, जुपिटर है। तो अब फिर से आप देखिए स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके के लिए आपको नीचे जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ई बुक का, वो लेना पड़ेगा। वहाँ से आप स्टैटिक जीके के 4000 क्वेश्चन पढ़िए, 4000 वो पढ़िए और 2000 और पढ़िए यहाँ पर हमारे एसके झा सर के। 6000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से वहाँ नहीं हिलेगा, साथ ही साथ रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। मौत का संबंध इंसेक्ट से है, माउस का किससे होगा? मोथ यानी कि तितली के जैसा एक कीट होता है, उसे मोथ कहते हैं। ये इंसेक्ट के अंदर का आता है ना, इंसेक्ट वाले वर्ग में आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन क्या यहाँ पर मैच करना है कि माउस का संबंध किससे है। तो यहाँ अगर हम देखें तो माउस का जो है रोडेंट, कृंतकवाणी के अंतर्गत आता है। रोडेंट के अंदर आता है कौन, रैट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर रोडेंट, ठीक है। अब यहाँ इतना डीप नॉलेज जब होगा तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला देखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध किससे है, साइट से है। और आपको पता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस भी चेक होगा रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और नाइट ब्लाइंडनेस कैसे चेक होता है, सारे यहाँ पर मेडिकल वगैरह कैसे होता है पूरा का पूरा रेलवे ग्रुप डी का, उसके ऊपर हमने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। हमारी प्लेलिस्ट है न्यूज़ और नई जानकारियाँ, उसमें आप देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हमारे पूरे यहाँ पर न्यूज़, नई जानकारियाँ और जितनी भी यहाँ सरकारी नौकरी की भर्ती है, हमने सबकी एक एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी का संबंध दृष्टि से है, उसी प्रकार स्टटर यानी कि रुक रुक कर बोलना जो है, इसका संबंध किससे है, स्पीच से है। तो स्टटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पीच से, ठीक है, रुक रुक कर बोलना। इसी को ही स्टैमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, स्टैमर भी कहते हैं, हकलाकर बोलना, ठीक है, हकलाकर बोलना, इसको स्टैमर कहा जाता है, स्टैमरिंग, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है यहाँ पर देखिएगा, सरकमवेंट, इसका संबंध बाईपास से है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल, जैसे देखिए सरकमवेंट क्या है, निकल जाना, बाहर निकल जाना, है ना, उसका समानार्थी शब्द क्या है यहाँ पर, बाईपास। इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि समझाना किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल, जो कि समझने योग्य हो। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है या फिर एनटीपीसी में पूछा गया है। तो एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए, एवेलेंस का संबंध जैसे आइस से है, इसी तरह से वॉल्केनो का संबंध किससे होगा। तो एवेलेंस जो होता है ये एवेलांचे नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है एवेलांचे नहीं होता है, एवेलेंस होता है, ध्यान रखिएगा। तो एवेलेंस जो है वो हिमस्खलन से यानी कि आइस, बर्फ से उत्पत्ति होती है इसकी। उसी प्रकार वॉल्केनो जो है वो लावा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, लावा की उत्पत्ति होती है वॉल्केनो से। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वॉल्केनो से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लावा यानी कि ए।
अगला देखिए टेरेस्टेरियल्स। टेरेस्टेरियल्स का संबंध आंट से है, तो एम्फीबियंस का किससे होगा? टेरेस्टेरियल्स जो होते हैं स्थलीय जीवों में आंट्स आती हैं, ठीक है। उसी तरह से एम्फीबियंस जीवों के अंतर्गत कौन आता है? इन चारों में से अगर हम देखें तो फ्रॉग जो है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्रॉग, जो कि यहाँ पर हमारा उभयचर होता है। अब क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं पूछा गया, इंग्लिश में पूछा गया। एनटीपीसी 2017 यानी कि एनटीपीसी CBT 2 जो हुआ था 2017 वाला, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यूएसए का संबंध डॉलर से है, तो तुर्की का संबंध किससे है? तुर्की की मुद्रा पूछ ली है, यूएसए की मुद्रा डॉलर है, उसी तरह से तुर्की की मुद्रा लायरा है। ध्यान रखना चाहिए आपको, स्टैटिक जीके में आएगा क्वेश्चन, ले लीजिए अभी के अभी PDF नीचे से ही बुक का कोर्स हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेनिस का संबंध कोर्ट से है, बॉक्सिंग का संबंध किससे है? रिंग से है। अभी बता के आए हैं पीछे क्वेश्चन हम आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जैसे कॉक का संबंध हैन से है, स्टैक का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार कॉक मुर्गा का फेमिनियन जेंडर हैन होता है, तो कॉक का क्या होता है? फेमिनियन जेंडर हैन। और स्टैक का जो फेमिनियन जेंडर होता है वो होता है यहाँ पर हिंड। क्या होता है? हिंड, ठीक है। तो हिरणी होता है, हिंड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वेस्ट बंगाल का संबंध जैसे कोलकाता से है, मेघालय का किससे है? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल की राजधानी जो है, कैपिटल जो है वो कोलकाता है, और मेघालय की जो राजधानी है वो यहाँ पर शिलोंग है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और एनटीपीसी के अंदर 2016 में भी ये पूछ लिया गया, और रेलवे ग्रुप डी में भी ये पूछा गया। अब यहाँ देखिए, अगर आर्टिफैक्ट्स का संबंध म्यूजियम से है तो बुक्स का किससे होगा? आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? यहाँ पर कलाकृतियाँ होती हैं जिन्हें म्यूजियम में रखा जाता है, और बुक्स को कहाँ रखा जाता है? तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि लाइब्रेरी में बुक्स को रखा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंटेम्प्रेरी का संबंध जैसा हिस्टोरिक से है, ऐसा ही एंशिएंट का किससे हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, कंटेम्प्रेरी क्या होता है? समसामयिक, यानी कि एक ही यहाँ पर जो समय काल होता है, एक ही जो दौर होता है उसके अंदर जो काम करते हैं वो कंटेम्प्रेरी होता है। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाता है? हिस्टोरिक, यानी कि इतिहास परक हो जाता है। और मॉडर्न, आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? यहाँ पर एंशियंट हो जाता है। तो एंशियंट का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर मॉडर्न हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, वोल्ट मीटर का संबंध वोल्टेज से है, तो अमीटर का संबंध किससे है? तो वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्टेज से। और एमीटर जो है वो किससे? यहाँ पर धारा मापी जाती है। इससे क्या मापी जाती है? धारा, यानी कि करंट मापा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करंट राइट आंसर हो जाएगा। कार का संबंध जैसे पेट्रोल से है, लोकोमोटिव का किससे है? तो देखिए, जिस प्रकार पेट्रोल जो है वो यहाँ पर ईंधन का इस्तेमाल कार में होता है, और इसी तरह से लोकोमोटिव जो है, लोकोमोटिव के लिए किसका? कोल, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कोयले का यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन हालांकि अभी के सेंस में अगर हम बात करें तो अभी तो डीजल यूज़ होने लग गया है यहाँ पर लोकोमोटिव इंजन के अंदर। पहले जो है इंजन्स में यहाँ पर रेलवे जो है कोयले का यूज़, कोल का यूज़ करता था, आपको पता होना चाहिए। रिवर का संबंध जैसा बैंक से है उसी तरह से सी का। यहाँ ये बैंक वो वाला बैंक नहीं है आपके पैसे जमा कराने वाला, यहाँ पर जो नदी का किनारा होता है। और ये रेलवे एनटीपीसी 2017 जो CBT 2 हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। जो यहाँ पर बैंक है वो यहाँ पर नदी के तट को कहा जाता है बैंक, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार नदी के तट को बैंक कहते हैं उसी तरह से समुद्र के तट को शोर कहते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नदी के जो समुद्र का जो तट है उसको शोर कहते हैं, ठीक है, और नदी के तट को बैंक कहते हैं। अगला है, फिश का संबंध जैसा शोल से है, गुड्स का किससे है? फिश का जो ग्रुप होता है, फिश का जो ग्रुप होता है यानी कि मछलियों का जो झुंड होता है उसे शोल कहते हैं। और गुड्स क्या हो गया यहाँ पर? गुड्स यानी कि जो माल का संबंध है वो किससे? स्टॉक से, यानी कि भंडार से। और ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। गुड्स क्या है? सामान को गुड्स कहते हैं। गुड का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब सामान होता है। तो गुड्स का मतलब सामान होता है, और सामानों का जो ढेर होता है उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, वैकेंट का मतलब एम्प्टी। ये इसका क्या हो गया यहाँ पर? समानार्थी शब्द हो गया, इसका सिमिलियर वर्ड हो गया। तो सेडेट का मतलब क्या होता है? तो सेडेट का मतलब होता है यहाँ पर शांत रहना, यानी कि काम होना। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका? ये ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर, लिसन का यहाँ पर अंडरस्टैंड से जैसा संबंध है ऐसे ही रेस्ट का किससे होगा? ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 का है। लिसन का संबंध अंडरस्टैंड यानी कि समझने से है, उसी प्रकार रेस्ट करना का संबंध यहाँ पर रिजुविनेट यानी कि तरोताज़ा होने से है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिजुविनेट, और ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इरेडिकेट। इरेडिकेट करना होता है जड़ से मिटाना। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी कुरीतियाँ थी, जो हमारा बहुत सारी जो हमारे समाज में फैली हुई यहाँ पर रूढ़िवादिता थी, जैसे बाल विवाह हो गया, यहाँ दहेज प्रथा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? इरेडिकेट करना, यानी कि इनको जड़ से मिटाना क्या हो जाता है? इरेडिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो समानार्थी शब्द है वो डिस्ट्रॉय करना होता है। तो और यहाँ पर प्लेजर, प्लेजर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिलाइट करना, यानी कि खुशी करना, यानी कि खुशी या आनंद से है। अगला देखिएगा यहाँ पर, बो का जैसा संबंध एरो से है उसी तरह से बुलेट का किससे होगा?
तो बो का मतलब यहाँ धनुष में एरो बाण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार गन यानी कि बंदूक में गोली का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। बो का जिसको हिंदी में मीनिंग नहीं पता होगा कि बो क्या है, यहाँ पर धनुष बाण होता है, धनुष होता है। बो का मतलब क्या होता है, यहाँ धनुष होता है। और एरो का मतलब यहाँ आपको पता ही है तीर होता है, आप एरो लगाते हैं ना, ऐसे एरो बोलते हैं। तो लेकिन बो का मतलब तो ध्यान रखना होगा ना आपको, धनुष होता है। तो इसी तरह से गन के अंदर भी क्या होती है, बुलेट होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके फिर से रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। लेफ्ट का राइट और वर्टिकल का क्या हो जाएगा। तो लेफ्ट का क्या हो जाता है, उल्टा, यानी कि लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाता है। तो वर्टिकल का अपोजिट क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का क्या हो जाता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी, जो 36 रेखा जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर। अगला है यहाँ पर वॉल का विलोम शब्द, यहाँ वॉल का संबंध जैसा ब्लॉक से है, विंडो का किससे होगा। तो वॉल क्या है, दीवार होती है। ब्लॉक यानी कि बंद से संबंधित है। और उसी तरह से विंडो जो है वो कैसी होती है, खुली होती हैं, ओपन होती है। तो ये यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछ लिया गया ऐसा क्वेश्चन। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ रेलवे ग्रुप डी 18 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन फिर से रेलवे ग्रुप डी 2018 का। तो यहाँ देखिए हैंड का संबंध जैसा ग्लव से है, हेड का संबंध किससे है। तो हैंड के ऊपर ग्लव पहनते हैं, उसी प्रकार हेड के ऊपर शावर कैप पहनते हैं। क्या पहनते हैं, शावर कैप। ऑयल नहीं पहनते हैं, ना शैम्पू पहनते हैं, ना जेल पहनते हैं। पहनने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, शावर कैप है। तो ये भी आपके 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा यहाँ पर बी का संबंध जैसा स्टिंग से है, ऐसा ही स्नेक का। अब स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, ठीक है। तो जिस प्रकार मधुमक्खी बी डंक मारती है, स्टिंग करती है, उसी प्रकार सांप जो है, स्नेक जो है, वो क्या करता है, यहाँ पर बाइट करता है। क्या कर देता है, बाइट कर देता है। अगला है यहाँ पर देखिए हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि हार्ट का जो विशेषज्ञ होता है, हृदय संबंधी रोगों की जो जांच करता है, उस चिकित्सक को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बायोलॉजी का वो वीडियो देख डालिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, सुख में आ जाओगे पूरी तरह से। और बोन के लिए कौन आता है, तो बोन के लिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर हड्डी विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं, यानी कि हड्डी चिकित्सक उन्हें कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट को। तो ऑर्थो शब्द भी यहाँ पर हड्डियों के लिए यूज़ आता है। अब ऑर्थो से यहाँ पर 3 शब्द आ गए। ऑर्थोडोंटिस्ट, ये यहाँ पर दांतों के लिए हो गया। अब यहाँ पर ऑर्थो केयर, ये यहाँ पर चिकित्सक नहीं होते हैं, ये यहाँ पर जो आपको सारी स्ट्रेचिंग वगैरह कराते हैं वो ऑर्थो केयर वाले कराते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर वॉल्केनो का जैसा संबंध लावा से है, ऐसा ही फायर का संबंध किससे है। ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 का ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है, क्या निकलता है, लावा निकलता है, उसी प्रकार फायर यानी कि आग से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो राइट आंसर वहाँ पर बी हो जाता। अब यहाँ देखिएगा टर्बिड का जैसा क्लियर से संबंधित है, वैसा ही अपैरेंट का किससे है। तो जिस प्रकार टर्बिड यानी कि गंदे का विलोम क्या होता है, क्लियर होता है, साफ होता है, उसी तरह से अपैरेंट का विलोम क्या हो जाता है, ऑब्सक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्सक्योर हो जाता है। और ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए रेलवे ग्रुप डी 2018 में यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखिए वेट का लिंगर है, ऐसे ही बाइट का संबंध किससे है। वेट का मतलब इंतजार करना और इसका संबंध लिंगर यानी कि देर तक इंतजार करने से है। उसी प्रकार बाइट का मतलब काटना और ग्नॉ यानी कि ग्नॉ होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार काटना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होगा, आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे ना, वरना कैसे कर पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए। अर्थ का संबंध जैसे बॉल से है, तो पैनकेक का संबंध किससे है। जिस प्रकार अर्थ का आकार बॉल के आकार का होता है, उसी तरह से पैनकेक का आकार डिस्क के आकार का होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर वांट का यर्न, तो पनिश का संबंध किससे। जिस प्रकार वांट का मतलब चाहना होता है, यर्न का मतलब चाहना, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। उसी तरह से पनिश करना, दंड देना, और रिप्रीमेंड करना, रिप्रीमेंड का मतलब वैसे तो यहाँ पर डांटना फटकारना होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको यहाँ और कोई शब्द यहाँ पर है नहीं उस तरह का मेलजोल खाता हुआ, तो इसीलिए हम रिप्रीमेंड को यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, अभी क्वेश्चन आया था, फिर से यहाँ पर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। उसी तरह से संबंध जो है वृक्क का किससे होगा। तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्क का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी किससे संबंधित है। दस्ताना हाथ में पहना जाता है, उसी तरह से टोपी जो है वो सिर पर पहनी जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अभी अभी क्वेश्चन इस तरह के आए थे, हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं, आपके रेलवे एनटीपीसी 2021 वाली जो एग्जाम हुई है उसके स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़िए इनको। अगला देखिए, हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का किससे है, यहाँ पर पेन का निब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
HJP का KMS से वही संबंध है, तो CDA का किससे है? तो यहाँ देखिए HJP का KMS, तो H कौन से नंबर पर आता है? H हमारे 8वें नंबर पर आता है, और 8 + 3 करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाता है। K हमारे 11 नंबर पर आता है, ठीक है। और इसी तरह से J हमारे 10 नंबर पर आता है, 10 + 3 13 हो गए, 13 पर हमारा M आता है। P यहाँ पर हमारे 16 नंबर पर आता है, और S आता है हमारे 19 नंबर पर, तो +3 कर दिया, यानी कि +3 करना है। इसी तरह से C में 3 जोड़े तो F हो गया, ठीक है। D में 3 जोड़े तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो गए, 7 पर आता है G, ठीक है। और यहाँ पर A में 3 जोड़े तो हमारे आ गया यहाँ पर 4, तो 4 नंबर पर आता है D, F G D। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए K के लिए ध्यान रखिएगा, K के लिए कैसे ध्यान रखना है आपको? ये K है ना, ये हमेशा 11 नंबर पर आता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1, और यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा सा, ये जो इस तरह से हो रहा है ना, ये तो एक डंडा हो गया, और ये इस डंडे को अगर थोड़ा सा सीधा कर दें, कौन से वाले को? इस वाले को अगर सीधा कर दें तो ये 11, तो K 11 पर होता है। और 8, ये देखिए H जो है 8 नंबर पर होता है। ऐसे आपने घड़ी देखी होगी जो इलेक्ट्रिक वाली, उसके अंदर ऐसे होता है, ये इस तरह से। तो ध्यान रखना है 8, ये 8 की तरह बन रहा है ना, तो इसीलिए जो H होता है हमारा 8 नंबर पर आता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और एक शब्द और है यहाँ पर, इजोटी। ये देखिए EJOTY, ये 5 के अंतर में आता है। ये 5 पर आता है, ये 10 पर आता है, ये 15 पर, ये 20 पर, और ये 25 पर। इजोटी, E हमारे 5 नंबर पर आएगा, J हमारे 10 नंबर पर आएगा, O हमारे 15 नंबर पर आएगा, T हमारे 20 पर, और Y हमारे 25 पर। T20 खेला है ना आपने? T20 खेला तो क्या है, मतलब देखा है ना आपने T20 क्रिकेट? तो T देखिए, T किस पर आ रहा है? 20 पर आ रहा है। ध्यान रखना है T कौन से नंबर पर आता है? 20 पर आता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको कि ट्रिक से हम ध्यान रख सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो कि किसका? कार से है। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार घोड़ा, यानी कि जिस प्रकार गाड़ी जो है तांगा खींचने के लिए घोड़े की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कार को चलाने के लिए, यानी कि खींचने के लिए, कार में इंजन की आवश्यकता होती है ना। तो घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए तो यहाँ पर तांगे की आवश्यकता होती है, यानी कि घोड़े की आवश्यकता होती है गाड़ी को चलाने के लिए। उसी तरह से इंजन की आवश्यकता होती है कार को चलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि हिन हिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो कि मिमियाना का किससे है? तो यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए, जिस प्रकार घोड़े के मुख से हिनहिनाने की आवाज़ आती है, उसी प्रकार बकरी के मुख से मिमियाने की आवाज़ आती है। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बकरी के मुंह से मिमियाने की आवाज़ आती है, तो घोड़े के मुंह से कैसे आती है? तो हिनहिनाने की आवाज़ आती है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है, तो चीन का किससे है? तो देखिए, जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया, और ये देखिए 2020 के NTPC में भी पूछा गया, 2018 के रेलवे ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी थोड़ी देर पहले हम इसको पढ़ कर आए थे, याद नहीं हो तो याद कर लीजिए। गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो कि म्यूजियम का किससे है? तो यहाँ पर क्यूरेटर से है। आपको ध्यान होना चाहिए कि म्यूजियम की जो संग्रहालय अध्यक्ष होता है उसे क्यूरेटर कहते हैं, और गार्डन का जो ध्यान रखता है उसे गार्डनर कहते हैं, माली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मणिपुर इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस तरह नागालैंड कोहिमा से संबंधित है। बहुत आंसर आसान हो गया, क्योंकि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी क्या है? यहाँ पर कोहिमा हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है, उसी तरह सिनागोग जो है वो किससे संबंधित है? तो साइनागोग इसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये यहूदियों से संबंधित है। यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है उसे सिनागोग कहते हैं, और चर्च यानी कि ईसाइयों का जो पूजा स्थल है उसे चर्च कहते हैं, ठीक है। ईसाइयों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो कि पारदर्शी का किससे है? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार प्रकाश का विलोम शब्द अंधेरा होता है, उसी तरह से पारदर्शी का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का किससे है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर देखिए, क्रिकेट खेलने के लिए बल्ले की आवश्यकता होती है, टेनिस खेलने के लिए रैकेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पर्शियन शब्द ईरान से संबंधित है। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार ईरान देश में पर्शियन भाषा बोली जाती है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंग्रेजी बोली जाती है। NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आय का निम्न में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से है? तो यहाँ देखिए, आय का संबंध वेतन से है, और EMI का संबंध किससे है? व्यय से है। क्योंकि EMI जब आप देते हैं तो आपको खर्च करना पड़ता है। EMI यानी कि एवरी मंथ इंटरेस्ट, जो आपकी ब्याज लगता है ना हर महीने, कोई लोन अगर आप लेते हैं तो उस पर EMI देनी होती है, तो उस पर व्यय तो है, वो एक तरह का खर्च ही तो है। अगला देखिएगा, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो कि ऑमलेट का अंडे से है? तो जिस प्रकार अंडे से ऑमलेट बनाया जाता है,
उसी प्रकार अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है। अयस्क से क्या प्राप्त की जाती है? धातु प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूरा पूछा गया कि आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो कि चाकू का किससे है? तो चाकू का सब्जियों से है, यानी कि चाकू की सहायता से सब्जियों को काटा जाता है और आरी से किसे काटा जाता है? लकड़ियों को काटा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन से क्या संबंधित है? तो ये भी एक तरह का बहुत ही तगड़ा आपका क्वेश्चन हो जाता है कि जिस तरह यहाँ पर आपका आपूर्ति मांग से संबंधित है उसी प्रकार उत्पादन उपभोग से संबंधित है। उत्पादन किससे संबंधित है? उपभोग से संबंधित है। ठंडे का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है जो कि गर्म का किससे है? जिस प्रकार रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए किया जाता है उसी प्रकार ओवन का इस्तेमाल किसी चीज़ को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ओवन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर मिनट का घंटे से वही संबंध है जो कि इंच का किससे है? तो यहाँ देखिए जिस प्रकार मिनट से बड़ा घंटा समय का मात्रक है उसी प्रकार इंच से बड़ा फुट जो है वो लंबाई का मात्रक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो कि सेंटीमीटर का मीटर से है। तो ये संबंध कैसे हो गया? देखिए तो जिस प्रकार 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है उसी प्रकार 100 पैसे से 1 रुपये बनता है। ठीक है, तो यहाँ रुपये का क्या हो, यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकारी का तुलिका से वही संबंध है जो कि पत्र का किससे है? तो यहाँ देखिए जिस प्रकार तुलिका यानी कि ब्रश से चित्रकारी की जाती है, तुलिका ब्रश होता है, क्या होता है? तुलिका ब्रश कहते हैं इसे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये शब्द आपको इंग्लिश में ध्यान है, हिंदी में ध्यान नहीं है, तो बड़ा ही यहाँ पर मामला बहुत गड़बड़ सा है। सारी चीज़ें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखिए ब्रश से चित्रकारी की जाती है, तो उसी तरह से कलम से क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर दिन का रात से वही संबंध है जो कि ठंड का किससे है? तो यहाँ देखिए जिस प्रकार दिन का विपरीत शब्द जो है विलोम शब्द जो है रात है उसी तरह से ठंड का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर गर्मी हो जाएगा। ठंड का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? गर्मी। कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो कि श्रोता का किसके साथ संबंध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस प्रकार कहानी का पाठक से संबंध है उसी तरह गीत का संबंध किससे है? श्रोता से है। तो यहाँ पर हमारा गीत का संबंध किससे? श्रोता से, यानी कि सुनने वालों से है। बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कि कामगार का किससे है? तो बैरा देखिए जिस प्रकार बैरा रेस्तरां से संबंधित है उसी तरह कामगार का संबंध किससे है? कारखाने से है। ये भी आपके एनटीपीसी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। पशु यानी कि एनिमल प्राणी विज्ञान जूलॉजी से वही संबंध है जो कि बीमारी का यानी कि डिजीज का किससे है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोग विज्ञान से इसका संबंधित है। ठीक है, किससे है? यहाँ पर रोग विज्ञान से इसका, पैथोलॉजी जिससे कि पैथोलॉजी कहते हैं। अगला देखिएगा, जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है उसी तरह फर्नीचर किससे संबंधित है? तो फर्नीचर यहाँ पर बढ़ई कारपेंटर से संबंधित है। ये भी हमने आपको पहले बता दिया है और पहले ही ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे ग्रुप डी 2018 में भी, एनटीपीसी में भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार संबंधित है टायर से उसी प्रकार चेयर किससे संबंधित है? तो चेयर किससे? लेग से। कार को चलाने के क्या काम आता है? टायर। टायर कार को चलाने के काम आता है, यानी कि टिकी किस पर होती है? पूरी कार टायर पर। इसी तरह से चेयर जो वो किस पर टिकी होती है? उसके लेग्स पर। तो ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। मिस का हिट से वही संबंध है जो कि लेट का किससे है? तो जिस प्रकार मिस यानी कि चूकना का विलोम शब्द क्या हो जाता है? हिट करना, यानी कि जैसे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हिट कर देंगे इस बार, मुझे पूरी उम्मीद है जितने लोग यहाँ तक वीडियो पर आ गए हैं वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 100% हिट कर देंगे। तो यहाँ रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। और उसी तरह से लेट का, देरी का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? अर्ली हो जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिनन जैसे कपड़ों से संबंधित है उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है? जब आप यहाँ पर रेलवे में जॉब लग जाएंगे तो वहाँ पर एक लिनन आता है। ठीक है, लिनन के अंदर क्या किया जाता है? यहाँ पर जो रेलवे में जितने भी कपड़े यूज़ आते हैं यानी कि जो चादरें यूज़ आती हैं, आपने देखा होगा एक रेलवे का जो यहाँ पर हमारा 3rd AC कोच होता है, 2nd AC, 1st AC में जितने भी यहाँ पर्दे लगे होते हैं, चादर होती हैं, पिलोज होते हैं, कंबल होते हैं, उन सभी को धोने के लिए जो है लिनन के अंदर जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? लिनन। ठीक है, और वो लिनन का ही कपड़ा होता है। तो लिनन जैसे कपड़ों से संबंधित है उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है? तो सोना जो है वो धातुओं के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? धातुओं के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन फिर से रेलवे ग्रुप डी 2018 का आ गया। तो देखिए तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का निम्न से है। तो देखिए जिस प्रकार तालाब में पानी होता है उसी प्रकार माउंटेन यानी कि पर्वत में क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं, चट्टान होती है। जैसे तेज हवाई जहाज से संबंधित है उसी तरह से मंद किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार हवाई जहाज तीव्र गति से चलता है उसी प्रकार बैलगाड़ी मंद गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेक का सील से वही संबंध है जो कि टॉक का किससे है? तो यहाँ देखिएगा जो टॉक का किससे है, यहाँ देखिए ब्रेक का जो विपरीत अर्थ होता है वो सील हो जाता है यानी कि बंद करना हो जाता है।
ब्रेक का मतलब तो तोड़ना, और सील करना मतलब पैक कर देना उसको, आप कहते हैं ना सील पैक हो गया। उसी तरह से टॉक का मतलब बात करना, और साइलेंट का मतलब बिल्कुल शांत रहना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, साइलेंट हो जाएगा। और ये देखिए ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। जिस प्रकार न्यू का ओल्ड से संबंध है, उसी तरह से डे का संबंध किससे है? तो न्यू का यहाँ पर ऑपोजिट क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, और डे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो एक बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को तो, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे चेक वैलिडेट से संबंधित है, उसी तरह से मेक किससे संबंधित है? तो चेक का संबंध वैलिडेट से है, उसी तरह से मेक का संबंध क्रिएट से है। मेक यहाँ पर समानार्थी है किसका, क्रिएट का, और चेक किसका, वैलिडेट का, ठीक है। और अगला देखिएगा यहाँ पर, नाइफ कट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे स्पैनर किससे संबंधित है? यानी कि नाइफ का संबंध कट यानी कि काटने से है, स्पैनर पाने का संबंध ग्रिप पकड़ने से है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रिप से। अब स्पैनर किसी को पता ही नहीं होगा, स्पैनर पाने को कहते हैं, ध्यान हो तो, पाना होता है ना ऐसा, ये इस तरह का बना हुआ आता है जिससे कि यहाँ पर आप कोई नट वगैरह कोई बोल्ट वगैरह कसते हैं, तो वो क्या काम करता है, ग्रिप करने का। और ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप खुद बताइए, देखिए रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लू का स्काई से वही संबंध है जो कि ब्राउन का किससे है? तो जिस तरह से स्काई आकाश जो है वो नीले रंग का होता है, उसी तरह से मड जो है यानी कि कीचड़ जो है वो किसका, भूरे रंग का होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूरा। अगला है यहाँ पर, लॉयन का संबंध रोर से है, उसी तरह से हॉर्स का संबंध किससे है? तो लॉयन क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है, और उसी तरह से जो घोड़ा है वो नी करता है, हिन हिनाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ना क्वेश्चन, और वहाँ पर हिन हिनाना देखा था मैंने, आपको फिर से इंडिकेट कराया था। और रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, नी क्या है, नी। अगला क्वेश्चन देखिए, किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है? तो यहाँ देखिए जिस प्रकार किताब में पेज होता है, उसी प्रकार खिड़की में क्या लगा हुआ होता है? तो इन चारों में अगर हम देखें, इन चारों में, तो यहाँ देखिए खिड़की का जो है शीशा लगा होता है। किताब से क्या है, किताब पूरी किससे बनी होती है? यहाँ पर देखें तो पूरा यहाँ पर पेज होते हैं उसमें, और इसी तरह से खिड़की में क्या होता है, पूरा शीशा होता है, और लकड़ी भी होती है लेकिन लकड़ी किनारों पर होती है। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, मछली से वही है जो कि कॉलोनी का किससे है? तो जिस प्रकार मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, उसी प्रकार कॉलोनी का संबंध किससे है? चींटियों से है। चींटियों का जो झुंड है उसे कॉलोनी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना आप हमेशा। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? तो देखिए सोलर एनर्जी आपने देखा होगा, सूर्य की जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी कहते हैं, तो सोलर का संबंध किससे हो गया? सूर्य से। और लूनर जो है लूनार एनर्जी कहते हैं, वैसे लूनर कहते हैं इसे, लूनार भी कह सकते हैं, तो लूनार जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, यदि संगरोध यानी कि निरोध जो है वो अलगाव है तब आज़ादी, यानी कि संगरोध जो है, निरोध का अर्थ अलगाव है, तो उसी प्रकार आज़ादी का अर्थ क्या है? आज़ादी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति हो जाएगा नहीं, मुक्ति ही होता है। कार गैराज से वैसे ही संबंधित है जैसे कि मुर्गी किससे संबंधित है? तो देखिए जिस प्रकार कार के मरम्मत या रखने के लिए गैराज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मुर्गी को रहने के लिए पिंजरे की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पिंजरा हो जाएगा। और ये आपके आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शूज स्लीपर से उसी तरह से संबंधित है जैसे कोट्स किससे संबंधित है? तो देखिए जिस प्रकार शूज स्लीपर से संबंधित है, उसी तरह से यहाँ पर कोट कमीज से संबंधित है। कोट के अंदर क्या पहना जाता है? कमीज पहनी जाती है ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर टाइप 4 यहाँ पर हमारा चल पड़ा है। तो यहाँ देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो कि दूसरे पद का पहले से है। तो वही संबंध आपको बताना है। जैसे बाउल का संबंध DMYJ, तो प्लेट का संबंध किससे है? तो यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए पहले B+2 यानी कि D हो गया, और O-2 यानी कि 13 हो गया। O कौन से नंबर पर आता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था, इजोटी आ गया ना हमारा, इजोटी ये आ गया 5 नंबर पर, ये आ गया 10 पर, ये 15 पर, और ये 20 पर, और ये 25 पर। तो O कितने नंबर हो गया? 15 पर। तो ये देखिए O से क्वेश्चन आ गया तो -2 कर लिया, 13 हो गया। 13 पर कौन है? M। और M को 13 पर याद रखने के लिए देखिए ये M है और ये W है। यहाँ पर देखिए ये 13 पर है और ये 23 पर हो जाता है, दोनों में 10 का अंतर है। और दोनों देखिए, दोनों में अगर आप देखेंगे तो जो इस M को अगर थोड़ा सा घुमा दें तो ऐसे कर दें, अगर इसे थोड़ा इसको ऐसे कर दें तो ये 3 की तरह ही तो है एक तरह से। ये 3 है कि नहीं है? देखिए तो ये 3 को बस थोड़ा सा इस तरफ एंगल कर दिया तो M बन गया, ठीक है। इसी तरह से W है, ये भी 3 की तरह है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो इसीलिए दोनों क्या है? 13 और 23 पर है, ठीक है। M पहले आता है इसलिए 13 नंबर पर आता है, W बाद में आता है तो 23 पर आएगा। तो यहाँ देखिएगा तो ये -2 किया, 15 में से 2 घटाए तो 13, फिर +3 कर दिए W में, यानी कि 23 में 3 जोड़ दिए तो यहाँ पर 23 में 3 2 घटाने हैं, 3 नहीं 2 जोड़ने हैं और 2 घटाने हैं। तो यहाँ B में 2 जोड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 4 पे कौन आता है? D। यहाँ पर देखिए O 15 पर है, 15 में से 2 घटाए तो यहाँ 13 बचे, यानी कि 13 पर M आता है। यहाँ 23 में यहाँ 2 जोड़ दिए तो 25 हो गए, 25 पर Y आता है। और L यानी कि 12 में से यहाँ पर आपको 2 यहाँ घटाने हैं तो क्या हो जाएगा? J। तो J किस पर आता है? 10 पर आता है, अभी बताया हमने।
इसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है, पहले +2 करना है, फिर यहाँ आपको फिर -2 करना है। तो +2 अगर आप करेंगे तो यहाँ 16 + 2 यानी कि p किस पर आता है 16 पर, तो 18 हो जाएंगे। और 18 पर आपका क्या आता है यहाँ पर, तो 18 नंबर पर आपके r आता है। और r से देखिए 2। अब ये 2 ऑप्शन तो आपके पूरी तरह से गलत हो गए। इस तरह से ये 2 ऑप्शन आप कट कर सकते हैं। कभी भी कन्फ्यूजन हो एग्जाम में तो पहले वो ऑप्शन देखिए जो कि कट करने हैं। तो इन दोनों में से तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, अब इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि दोनों में देखिए आर दिया हुआ है। पूरे क्वेश्चन पर नहीं चलना है, सेकंड देख लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एल क्या है, माइनस करना है। अब माइनस क्या करेंगे, 12 में से 2 तो 10 बचेंगे। अब 10 बचेंगे तो 10 पे कौन आता है हमारा, जे आता है। अब जे किस में दिया हुआ है, इसमें जे नहीं दिया हुआ है, तो डी हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन, ऐसे टाइम लेते हुए नहीं करना है। टाइम लेते हुए अगर आप सारे ऑप्शन पर चेक करेंगे तो फिर आपका पेपर जो है अगले दिन हो पाएगा। अब यहाँ देखिए, RAMO को SCPS और VXMJ का क्या संबंध है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या किया गया है। यहाँ देखिए R क्या है, देखिए RST, T का ध्यान रखना है, T 20 पर आता है, तो यहाँ ये 19 पर हो गया, ये 18 पर हो गया। अब 18 में यहाँ पर S आ गया, तो देखिए +1 हो गया, और फिर 1 से यहाँ पर +2 हो गया, फिर यहाँ 13 से +3 हो गया। यहाँ देखिए पहले 1 जोड़ रहे हैं RS, फिर ABC PC +2 जोड़ दिया, और M आता है आपके 13 नंबर पर, 13 में 3 जोड़े तो 16, 16 नंबर पर आता है P, O आता है 15 नंबर पर, 15 में 4 जोड़े तो 19, 19 पर आता है S। तो यहाँ पर पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखिएगा ऑप्शन, यहाँ V देखिए, UV, युवराज सिंह आपको ध्यान रखना है। UV 21 या 22 साल का था जब आया था ना इंडियन क्रिकेट टीम में, तब वो 21-22 साल का था। UV 21 और ये 22, यानी कि U आता है 21 नंबर पर और V आता है यहाँ पर 22 नंबर पर। तो 22 में हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 22 के बाद 23, UVW, तो W। अब देखिए W वाले 4 ऑप्शन W वाले हैं, तो अब देखिए दूसरा देखना पड़ेगा। और फिर जोड़ना है 2 X में कितने जोड़ने हैं, Y और Z। अब देखिएगा सेकंड पर Z किस में है। अब यहाँ देखिए हमारे D ऑप्शन में ही Z है, बाकियों में है ही नहीं Z सेकंड पर, यहाँ इसमें भी नहीं है, इस पर भी नहीं है। तीनों ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए। तो देखिए इस तरह की जो ट्रिक से आपको क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन चेक करने लग जाएंगे आप, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे करना है आपको। यहाँ आंसर आ गया और आपका क्वेश्चन वहीं पर ही आप उसे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, BILR और EFOO और CJPT का क्या संबंध होगा। देखिए B, अब यहाँ देखिए B+3, तो B मतलब B में 3 जोड़े तो यहाँ 5 हो गए, तो 5 पर कौन आता है, E आता है। अभी मैंने इजोटी बताया था ना आपको, फिर से बता रहा हूँ, इजोटी 5, 10, 15, 20 और ये 25, ठीक है। इजोटी यहाँ पर 5 वाली सीरीज में चलता है। तो यहाँ पर देखिए 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 नंबर आ गया। 9, आई नो कहते हो ना, मैं जानता हूँ, तो आई किस पर आ गया, 9 पर। आई नो, आई कौन से नंबर पर, 9 पर। तो 9 में क्या जोड़ना है यहाँ पर, तो 9 में से 3 घटाने हैं। पहले 3 जोड़ दिए, फिर 3 घटा दिए, और इसी तरह से फिर 3 जोड़ दिए, फिर 3 घटा दिए। इसी तरह से यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C+3, तो F आएगा। और यहाँ देखिए F वाला एक ही ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। तो यहाँ ऐसे टाइम करना है, अपने आप टाइम को बचाना है। और ये यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, BLMCFHGI। अब यहाँ देखिए B में कितने जोड़े हमने, +4, तो 6 हो गए। B यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है और F हमारे 6 नंबर पर आता है। L यहाँ पर 12 नंबर पर, तो 12 में से क्या कर दिए, यहाँ देखिए यहाँ आ गया, यहाँ पर F के बाद सीधा H आ गया, सॉरी L के बाद सीधा H आ गया। और L हमारे आता है किस पर, 12 नंबर पर, तो 12 में से यहाँ पर -4 कर दिया। तो पहले +4 फिर पहले +4 फिर -4, तो यहाँ देखिए 4 जोड़े तो कितना हो गया, यहाँ पर F आ गया। B में 4 जोड़े तो F आ गया 6 नंबर पर, और यहाँ पर L में 4 घटाए तो 8 नंबर आ गया, और 8 पर आता है H। इसी तरह से फिर से यहाँ पर 4 क्या है, जोड़े जाएंगे, तो C+4 करेंगे तो 7, और 7 नंबर पर G आता है। G का ज़रा सा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 7 इसके अंदर नज़र आएगा आपको, ये 7 है, और इसको ज़रा सा यूँ घुमा देंगे तो ये आपका G बन गया। तो G कौन से नंबर पर, 7 नंबर पर। 13 में से फिर से क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ 4 घटाने हैं, और 4 पे घटा के यहाँ पर 13 में से, मतलब कि 13 पर M है, तो M में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 पर क्या आता है, आई नो, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आंसर क्या रहेगा। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, 4 जोड़ने हैं। के यहाँ पर 11 नंबर पर आता है, के अभी 11 बताया था हमने, 11 + 4 कितने हो गए, 15। तो 15 नंबर पर क्या आता है, इजोटी, फिर से इजोटी, EJ 10, ये 15 नंबर पर क्या हो गया, O। तो यहाँ सारे ऑप्शन ही O वाले हैं। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं।
तो सेकंड ऑप्शन से हमारा 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे अभी अभी, है ना। देखिए तो एच में से फिर क्या करना है, हमें 4 घटा देने हैं। 4 अगर घटा देंगे एच में से, यानी कि 4 घटा देंगे एच में से तो 4 बच जाएंगे। तो 4 का मतलब यहाँ पर डी, 4 नंबर पर क्या आता है, डी। तो ये वाले दोनों ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो गए। देखिए ये दोनों, अभी हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे, जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर डी आ गया। अब डी के लिए 2 ऑप्शन बचे। अब तीसरा अगर हम देख लेंगे तो तीसरे के बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में से एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डब्लू, अभी पहले हमने क्या किया, +4, फिर हमने क्या किया, -4, फिर हमने क्या किया, +4। अब +4 करेंगे तो डब्लू यहाँ पर हमारे कौन से नंबर पर आता है, 23। अब 23 पर आता है तो 23 + 4 तो 27 हो जाता है ना। तो 26 पर कौन सा, Z खत्म हो जाता है। फिर से हम सीरीज चालू कर देंगे ए से, तो ए आएगा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन कौन सा है, यहाँ ए ही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सी का एक्स से संबंध है, ऐसे ही डी का आपको बताना है। तो यहाँ देखिए सी का जो अपोजिट होता है ना वो एक्स होता है, यानी कि जब हम ये इसको 2 भागों में बांटते हैं पूरी की पूरी यहाँ हमारे अल्फ़ाबेट को, तो 26 हमारे पास टोटल लेटर है, 13 के 2 भागों में बांट लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर इन दोनों का अपोजिट देखा जाता है। तो सी का अपोजिट क्या है, यहाँ एक्स है। तो डी का अपोजिट क्या है, यहाँ पर डब्लू हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा पूरे अपोजिट सीरीज को, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। KOPT AEFJ QUVZ, तो यहाँ देखिए के के साथ ए आ रहा है और ए के साथ फिर यहाँ पर दूसरा आ रहा है। अब देखिए इसको पूरा समझते हैं। KOPT से यहाँ देखिए -10 -10 -10 -10, ठीक है। के से 10 घटाया तो यहाँ पर ए बच गया। 15 में से 10 घटाए तो 5 बच गया। यहाँ पर देखिए 16 में से 10 घटाए तो यहाँ आपका 6 बच गया। 20 में से 10 घटाए तो यहाँ पर आपका बच गया यहाँ पर 10, तो यहाँ जे आ गया। तो मतलब कि -10 करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी -10 कर देंगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यू यहाँ पर देखिए, क्यू में से 10 घटाए तो यहाँ पर जी बच गया, यानी कि 17 में से 10 घटाएंगे, क्यू आता है 17 नंबर पर, और 17 में से 10 घटाए तो यहाँ हमारे पास बच जाता है 7, और 7 नंबर पर क्या आता है, जी आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए YBVETG, इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ Y का ऑपोजिट क्या है, B है, और V का ऑपोजिट क्या है, E है, T का ऑपोजिट क्या है, G है। इसी तरह से ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ देखिएगा जो P का ऑपोजिट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। P का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, ये विपरीत वाली जो सीरीज़ है वो आपको एक बार देख लेनी है, पूरी याद हो जाएगी अच्छे से। एक बार लिख कर देख लीजिएगा, चाहे किसी बुक में लिखा हुआ हो तो वहाँ से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सा मामला है, ठीक है। नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको करवा देंगे, जब भी हम नया चैप्टर चालू करेंगे तो उसके अंदर मैं पूरी सीरीज़ आपको करा दूंगा। अब यहाँ देखिए ACEG और PRTV का संबंध, यहाँ SUWY का संबंध किससे क्या है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ +15 कर रहा है सभी में, क्या कर रहा है यहाँ +15। तो देखिए A +15, तो यहाँ A +15 किए तो P आ गया, फिर +15 कर दिए, ठीक है, R आ गया, फिर +15 कर दिए तो यहाँ पर T आ गया, फिर +15 कर दिए तो V आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 15 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ 15 जोड़ेंगे तो S में 15 जोड़े तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा H आ जाएगा। H क्यों आ जाएगा, क्योंकि S यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ST, तो T यहाँ पर 20 पर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 बचते हैं तो यहाँ 26, 7 तो यहाँ पर हो गए, ठीक है, और 8 और जोड़ देंगे, तो 8 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 26 तक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, 7, तो 26 में फिर यहाँ पर फिर 8 बच जाते हैं, तो 8 बच जाएंगे तो फिर हम दोबारा से ABCD चालू कर देंगे। ABCD दोबारा से चालू कर देंगे तो 8वें नंबर पर क्या आएगा, यहाँ H आएगा, ठीक है। तो यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा MNTK HIOF और RUNA। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखें तो M जो है वो 13 नंबर पर, 13 में से यहाँ 5 घटाए तो यहाँ बच जाते हैं 8, 14 में से 5 घटाए तो 9, और यहाँ पर T 20 में से 5 घटाए तो यहाँ O, के यहाँ पर 11 नंबर पर, 11 में से 5 घटाए तो 6 नंबर पर F आता है। इसी तरह से RST, ये देखिए RST, T का ध्यान रख लीजिए कि ये 20 पर है, ये 19 पर है, ये 18 में से 5 घटाए तो 13 बचे। 13 नंबर पर क्या आता है, M आता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत हो गए 13 नंबर पर। अब इन दोनों में से एक आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ देखिए, अब UV मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 21 और 22, तो 21 में हो गया, 21 में से 5 घटाए तो 16, 16 पर P आ गया, बिल्कुल सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं N यानी कि 14 में से -5 किए तो 9, और 9 पर क्या आता है, I9 पर I आता है। तो I दोनों में से किस में है, इसमें है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो C हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिएगा CJFM, और इसके बाद देखिए क्या आएगा क्वेश्चन में। तो देखिए
का यहाँ पर देखें सी और जे, तो सी और जे को यहाँ देखें तो देखें सी से यहाँ पर +3 हो रहा है, तो यहाँ पर C+3F हो गया। J+3 यानी कि J+3 किया तो यानी कि J 10वें नंबर पर आता है, तो 10 में 3 जोड़े तो यहाँ पर M आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा F, तो F में भी यहाँ पर अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर F आता है हमारे 6 नंबर पर, 6 + 3 किए तो 9, तो 9 पर क्या आता है, I आता है, तो यहाँ पर यही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर। क्लियर हो रही है बात? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग को खोल के रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर DMO और WNL, ये आपके विपरीत अक्षर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और विपरीत अक्षर के लिए आपको पूरा का पूरा चार्ट एक बार देख लेना है। तो DMO का उल्टा क्या हो जाएगा, WNL, ठीक है। इसी तरह से इन चारों में से भी आपको जो विपरीत अक्षर है वो वाला बताना है, तो यही वाला ऑप्शन जो है GHI और यहाँ पर TSR, ये यहाँ पर बैठता है विपरीत अक्षर में, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और सभी क्वेश्चन को इसी तरह से हल करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ L को हम ले आएंगे आगे और F को ले जाएंगे पीछे और बाकी दोनों को ऐसे कैसे रख देंगे, तो ये हमारा लीफ बन गया। इसी तरह से इसमें भी हमें यही चीज़ करना है, T को हम ले आए आगे और E को ले गए पीछे, ठीक है। T को कहाँ ले आए, आगे, और E को ले गए यहाँ पर पीछे और बाकी दोनों को हमने बीच में रख लिया, तो ये क्या बन गया, TAKE, और TAKE वाला ऑप्शन हमारा डी हो गया। तो बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ देखिए B के बाद H और P के बाद V और N के बाद क्या आएगा, तो देखिए B से H में पहुँचने के लिए +6 करना पड़ेगा। B आता है 2 नंबर पर और H आता है यहाँ पर 8 नंबर पर, ठीक है। और इसी तरह से P से V पर पहुँचने के लिए P आता है 16 नंबर पर और V आता है यहाँ पर 22 नंबर पर, तो यहाँ 22 नंबर पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ने पड़ेंगे। तो इसी तरह से N आता है हमारे 14 नंबर पर और T आता है हमारे 20 नंबर पर, यानी कि +6 जोड़ेंगे तब हमारा T आएगा, तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अगला देखिएगा DFHJ और EHKN और OQSU, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है सीरीज़, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखिए ABCDE तो +1, F में क्या जोड़ दिया यहाँ पर 6 + 2, इसी तरह से H में क्या जोड़ दिया हमने 3 जोड़ दिया तो 11 हो गए, यानी कि H आता है 8 नंबर पर, 3 जोड़े तो 11, और 11 नंबर पर K आता है। J यहाँ पर 10 नंबर पर आता है और 10 में क्या जोड़ देंगे हम, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा N, यानी कि 14 आ जाएगा। तो यहाँ 10 में 4 जोड़े तो 14 आ गया, 14 नंबर पर N आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए O आता है 15 नंबर पर, 15 में 1 जोड़ा तो 16, और 16 नंबर पर आपको पता है क्या आता है, P आता है, 16 पर क्या आता है, P। अब Q आता है हमारा PQ 17, और 17 में 2 जोड़े तो 19, और 19 पर क्या आता है, S आता है, PS। अब यहाँ देखिए P के बाद Q आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया, P के बाद R आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया, P के बाद फिर से R आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया, P के बाद S वाला ऑप्शन सिर्फ एक बचा है, तो A वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है और इस तरह से सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में करके आना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।